कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं? सब बढ़िया? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, बढ़िया है सब। चलो जय जगन्नाथ सर, चलिए जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज के इस पावरफुल सेशन को। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो सब बढ़िया? हेलो 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 अंशिका जी, टुडे इज माय बर्थडे निक्की जी, हैप्पी बर्थडे। और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप सभी के साथ हैं और आपके साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि बर्थडे में सबसे बेस्ट विश अगर मैं आपको दे सकता हूं तो ये नहीं कहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको मेहनत करने की शक्ति दें, आप इतना मेहनत करें कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सके। ठीक है? चलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कौशिक सर गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच हर्ष भाई। चलो पार्टी, हाँ चलो निक्की जी को हैप्पी बर्थडे विश। अच्छा बहुत बढ़िया, सबको प्रणाम, प्रणाम सभी को मेरी तरफ से। तो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राधे 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 राधे। और लेट नहीं करते, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को बताया गया है, अभी से हमारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम बात करें एजेस हो या फिर आपके पार्टनरशिप हो, वो 3 लेक्चर्स में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? और अगर ये वाकई में 3 लेक्चर्स में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उस हिसाब से एक सेकंड रुक जाइए, उस हिसाब से आज हमारा एजेस का लास्ट क्लास है। उम्मीद करता हूं कि मैंने यहाँ पे जो आपका डीपीपी लगाया है, मैंने जो आप लोगों के लिए डीपीपी लगाया था, वो डीपीपी के क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। अगर कुछ डाउट है तो आज लास्ट में हम कुछ डाउट्स भी आप लोगों के लेने वाले हैं। ठीक है? टेंशन ना लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में हम एजेस में क्या पढ़ेंगे। अब एजेस एक ऐसा नहीं कि इसमें ये 5 कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आपको एलसीएम कॉन्सेप्ट सीखना होता है, फिर एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट सीखना होता है, फिर आपको लिविंग जॉइनिंग का कॉन्सेप्ट सीखना होता है, फिर आपको मैन डेज का कॉन्सेप्ट सीखना होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें सीखने होते हैं। लेकिन एजेस में ऐसा कुछ नहीं है कि सीखना होता है। एजेस में बस आपको ये जानना है कि जो कंडीशन है वो प्रेजेंट से कितना दूर है, कितना पास है, क्या कुछ कितने साल पहले कितने साल बाद, वही कंडीशन। और नॉर्मल आपको इक्वेशन बेसिस पे इन सारी चीजों को करना है। सर एजेस में इक्वेशन बनाने में टाइम लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि ये चीज टाइम लगने वाला है, इसलिए जल्दी नहीं बन सकते, मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं। ठीक है? तो विद प्रैक्टिस वो टाइम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन समय मुझे भी लगता है। जैसे कि आपने अभी तक एजेस देखा क्या है, मैं आपको आज एजेस दिखाता हूं। आपको तो इक्वेशन बनाने में टाइम लग रहा था, आज तो इक्वेशन बनेंगे या नहीं वो तो पता नहीं। ठीक है? तो टेंशन मत लीजिएगा, ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि एक क्लास हमने कर दिया और एजेस खत्म हो गया। ऐसा अगर होता तो 100% सिलेक्शन हो जाता बच्चों का, है ना? तो हमें इसको सीखना है, थोड़े उसके पीछे टाइम इंडल्ज करने हैं, थोड़े जब मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक्स देने हैं, ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है? तो प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, लेट नहीं करते। और ये मेरा प्रोफाइल है, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि यहां मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। सारे पेड और फ्री क्लासेस यहां पे जो चल रहे हैं उसके टाइमिंग्स के नोटिफिकेशन अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। आपको और कोई फिजिकल का पूछना नहीं पड़ेगा, क्लासेस वगैरह है नहीं है वगैरह, तो बस फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जगन्नाथ कोर्स जो कंप्लीट अरिथमेटिक का हमारा चल रहा है दोपहर 12 बजे, इस कोर्स को एनरोल कर दीजिएगा। और इस कोर्स में अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको रेट और रिव्यू कर दीजिएगा। इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है, उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे, क्योंकि रेट और रिव्यू से ही कोर्स को थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। और बस दवा दुआ यही है। ठीक है? ऑलरेडी डन, थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल आप सभी के सामने, समय बिना बर्बाद किए आप मुझे आंसर दीजिए जल्दी। हर्ष जी मुझे पता है कौन सा चीज कहां लेना है, वो मैं टॉपिक वाइज अलग से ले लूंगा। ठीक है? टेंशन ना लीजिएगा, अभी बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज का। आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आपको मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा, आप उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दोगे, आप टॉपिक के ऊपर थोड़ा कमांड सेल्फ स्टडी से हासिल कर लोगे, फिर जवाब दिया करोगे। यही होता है कि सीखने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो शायद हम लोग आपसे बेहतर जानते हैं, तो इसके लिए चिंता ना करें। ठीक है? मैं आप लोगों के लिए जो डीआई का कंप्लीट बैच लाऊंगा ना, जगन्नाथ कोर्स, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इसी मंथ के एंड में आएगा, जो उसमें मैं सारे के सारे प्री लेवल फिर मेंस लेवल के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एरिथमेटिक टॉपिक वाइज, मतलब एक ही डीआई का कोर्स, मतलब साल भर कोई बोले कि सर डीआई का कौन सा कोर्स देखो, जगन्नाथ कोर्स देखिए, समझ रहे हो ना? वैसे कोर्स बना रहा हूं आपके लिए, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है? चलो आज 9 पीएम पे मेंस का क्लास है, 4 पीएम पे क्लास नहीं है, क्योंकि स्पेशल का टेक्निकल ग्लिचेस अभी तक शॉर्टकट नहीं हुआ है। बता दूंगा सायन जी। आंसर आया जल्दी? 34 एक आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या है सवाल में। सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल क्या कह रहा है देखने। मेंस प्लस पे कब स्टार्ट होगा? जल्दी स्टार्ट होगा, इसी मंथ एंड पे जो डीआई का कोर्स है वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है? टेंशन ना लें, स्टार्ट करें। सुप्रिया's प्रेजेंट एज इज 20 इयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ देव। जो सुप्रिया का एज है वो देव के प्रेजेंट एज से 20 ज्यादा है। बात साफ है? हाँ सर। अगर आप इसको इक्वेशन बनाना चाहते हो तो s माइनस डी इज इक्वल टू 20 या फिर s इज इक्वल टू डी प्लस 20 या फिर d इज इक्वल टू s माइनस 20, जो भी इक्वेशन आपको बनाना है बना लो, बट ये मैंने अपने तरीके से रिप्रेजेंट करके रखा। ठीक है सर? ठीक है। 40% ऑफ थ्राइस ऑफ देव एज, आगे मत जाना। 40% का मतलब क्या होता है सर? 40% का मतलब 2/5 होता है। एग्री? एग्री। किसका 40%? थ्राइस ऑफ, थ्राइस मतलब किसी के 3 गुना का। किसके 3 गुना का? देव के एज का। मतलब अगर मैं अभी राइट साइड से देखूं उर्दू के टाइप का, देव के एज के 3 गुना का 40%। सत्य है? सत्य है। यही आपका इज मतलब इक्वल टू 40/3% लेस है। मैंने कहा सबसे पहले तो 40/3% का काम खत्म करते हैं। सर 40/3% की अगर मैं बात करूं, सर परसेंटेज का मतलब नीचे 2 जीरो, तो 40/% मतलब नीचे 2 जीरो, तो ये 300, ये 0 0 कटा, दो में काटेंगे तो 2/15, मतलब ये जो परसेंटेज है वो 2/15 है। अब इस परसेंटेज का रोल इस्तेमाल क्या है? इतना परसेंट कम है आपके सुप्रिया से, मतलब अगर आपका सुप्रिया 15 पार्ट्स की होगी तो उससे 2 पार्ट्स कम 13 पार्ट्स का आपका कौन होगा? देव होगा। तो मतलब यही जो 2/5 ऑफ थर्ड 3 टाइम्स ऑफ बी है ना, ये आपका 15 में से 2 पार्ट्स कम, यानी कि 13/15 टाइम्स है। किसका है 13/15 टाइम्स? सुप्रिया के एज का। खत्म कहानी, इक्वेशन बन चुका है आपके सामने, इक्वेशन खत्म। कि जो आपके देव के एज का 3 टाइम्स का 40% है, वही 15 पार्ट में से 2 पार्ट अगर हम सुप्रिया से कम कर देंगे। अब सुप्रिया से 15 में से 2 कम कैसे करोगे? 15 से 2 कम करके उसको 13 कर देंगे, तो जाके ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो 5 से मैंने 5 को काटा,
3 बार। क्या मैंने आप सभी को डी और एस के बीच का एक खूबसूरत रेशियो दिखाया? सर वो क्या है? 13 तो और कहीं नहीं जाने वाला, 3 2 6 6 या 18 हो गया। हाँ सर। क्या यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया कि डी तुम अगर 13 पार्ट्स के हो तो एस तुम हमारे 18 पार्ट्स के हो? फिर मुझे याद है, अरे अरे अरे, ये सुप्रिया तुम तो 20 ईयर ज्यादा होती थी देव से। हाँ सर। और तुम तो 5 पार्ट ज्यादा होते हो देव से। हाँ सर। अगर 5 पार्ट 20 है तो एक पार्ट कितने का चल रहा है? 4। उसी से जब उसने प्रेजेंट एज दिया का पूछा तो दिया आगे और भी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। If the average age of the present age of Supriya Dev and Diya is equal to the present age of Dev, उसने कहा कि जो एवरेज एज आपका सुप्रिया देव और दिया का है ना वो इक्वल है देव के एज के साथ। मैंने कहा सुनो, देव का एज मैंने सुना था कि 13 पार्ट्स यानी कि 13 into 4 52 का हो रहा है। अगर किसी का एवरेज कितने लोगों का, 3 लोगों का एवरेज अगर 52 है तो उन 3 लोगों का सम कितना होगा? सर 52 into 3 यानी कि 156। ये 156 का सम किसका किसका होना चाहिए? सुप्रिया, देव और दिया। जिसमें से सुप्रिया का कितना है? सर 18 चौके 72, देव का कितना है? 52, और दिया का कितना है? पता नहीं, लेकिन मिलाने से इतना। तो क्या आप मेरे लिए दिया निकाल सकते हो? हाँ सर। ये हो जाएगा आपके पास 124, 124 जब माइनस होगा तो 32, दिया का एज आ गया। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्वेश्चन सही उत्तर। आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगला सवाल आपके साथ जल्दी से। 13/18 सिंप्लीफिकेशन से आया अरुण भाई, सिंप्लीफिकेशन से। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। सी एक आंसर आ रहा है, देखते हैं सी 26 सवाल का सही उत्तर है या नहीं। 22 सोनम जी चैलेंज करते हुए 26 को। एक ही क्वेश्चन हुआ है अभी तक, ध्यान देंगे। डी के पास भी बच्चे जा रहे हैं, डी और सी। चलो देखते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज एक्स। क्या मैं पहला स्टेप लिख चुका हूं? वो आप सभी का क्लियर है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो कितना है? एक्स है। प्रेजेंट एज जो आपका सी का है वो एक्स माइनस 50, तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सी के एज को एक्स माइनस 50 हमने डायरेक्ट ले लिया। ओके सर। आफ्टर 12 years द एज ऑफ सी इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ बी। मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं कि जो प्रेजेंट एज बी का है वो आपके सी के 12 साल बाद वाले एज के साथ बराबर है। आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनोगे कि अगर सी का 12 साल एज, मतलब 12 साल के बाद जो एज होने वाला है वो अगर आपके सी के प्रेजेंट एज के साथ इक्वल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी में 12 जोड़ने के बाद आपका बी आना चाहिए? हाँ सर। अगर सी में 12 जोड़ने के बाद बी आना चाहिए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बी चाहिए, तो बी का एज कितना हो जाएगा? सर बी का प्रेजेंट एज आप अगर देखोगे तो जो सी का एज है उसमें 12 हम जोड़ देंगे। अगर हम इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? सर एक्स माइनस, सर जोड़ना है तो 68 होना चाहिए, 62 होना चाहिए। बच्चे 38 गलत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि x माइनस 58 जब मैंने c को रखा 50 और उसमें जब मैंने प्लस का 12 किया तो बचपन का इंटीजर मुझे याद आया कि माइनस प्लस यहाँ पे जब मैं करूंगा तो माइनस होगा और सिंबल आपके पास बड़े वाले का रहेगा यानी कि माइनस। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? x माइनस 38, ये b का वैल्यू आ गया। यहाँ तक बात साफ है। अगर मैं आपसे कहूं आफ्टर 6 years द एज ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी। उसने कहा 6 साल के बाद जो एज ए का है वो बी के प्रेजेंट एज के साथ बराबर है। मतलब ए का एज में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो जाके मुझे बी का एज मिलेगा। एग्री करोगे? आफ्टर 6 years द एज ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए के एज में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो बी का एज आएगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी बी का एज है तो ए का एज कितना हो जाएगा? सर अगर मैं ए की बात करूं तो ए का एज आ जाएगा बी माइनस 6, मतलब इसमें से 6 माइनस करना है। अगर मैं इसमें से 6 माइनस करूं तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? सर ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपके पास x माइनस 44। गलती मत कीजिएगा, इसीलिए इस टॉपिक में सबसे ज्यादा मिस्टेक होते हैं जब आप कॉमन सेंस लगाना भूल जाते हो, क्योंकि जब आप इसमें प्लस माइनस का 6 करने जा रहे हो तो माइनस 38 माइनस 6 माइनस 44 बना देता है। अब यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो अब उसने मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा? उसने मुझे क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए आफ्टर 7 years। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे उसने मुझे जो कहा उस हिसाब से तो मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ पॉइंट छूटा है क्या हमारा? आफ्टर 12 years द एज ऑफ सी इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी। आफ्टर 6 years द एज ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अच्छा, एक काम करते हैं। हाँ सर, काम करो। अगर मैं इस चीज को दूसरे तरीके से करूं, जैसे कि दूसरे तरीके से क्या, ए प्लस बी का वैल्यू। सर अगर अपन इस यहाँ पे आ जाएगा कि बहुत से तरीके, मैं आपको एक अच्छा तरीका लेना चाहता हूँ। इक्वेशन सॉल्व नहीं, इक्वेशन वैसा सॉल्व नहीं करेंगे हम, कुछ और सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये नॉर्मल इक्वेशन, और कुछ अच्छा रास्ता नहीं है? चलो ठीक है। तो सर हमारे पास सारे एजेस आ चुके हैं। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं और x के साथ बराबर कर दूं, मैंने कहा x प्लस x ये हो जाएगा 3x, और ये 30 सब माइनस में तो ऐड कर दो। 50 प्लस 44 कितना होता है? 94। 94 प्लस 8 102 और 132। 132 माइनस में आएगा और ये जाके वैल्यू बनेगा x के साथ। 2x बराबर हो जाएगा 132 और x बराबर हो जाएगा 66। यहां तक बात साफ है? x का वैल्यू 66। अगर x का वैल्यू 66 है तो नॉर्मल सवाल था, फाइंड द एवरेज ऑफ द एज ऑफ c एंड a आफ्टर 7 years। c का एज कितना है? सर अगर मैं c के एज की बात करूं तो 66 माइनस 50, उसका आज का एज है 16, और a का एज कितना है? सर 66 माइनस 44, आज का एज है 22। क्या मैं आज का एवरेज आपसे मांग सकता हूं? हाँ सर मांगो। ऐड करके जब बाई 2 करोगे तो आज का एवरेज 19। सर ये आज का नहीं पूछा, 7 साल बाद। मैंने कहा सुनो, अगर आज का एवरेज 19 है तो 7 साल के बाद वाला एवरेज कल ही तो पढ़ा है, 7 जोड़ दो डायरेक्ट, हो गया आपके पास 26। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही। तो करना कुछ भी नहीं था, नॉर्मल नॉर्मल चीजें आपको। सर a प्लस बी 22 प्लस 19 प्लस 14 होगा, जो भी है। आगे
विदाउट पेन के, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैसलेट ऐड कर देंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए आशीष जी, मैं करता हूँ उसका कुछ करना। आप ध्यान दीजिए, अटेंशन नहीं देंगे तो आज का क्लास आप लोगों के लिए कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वंस ओनली। प्रॉब्लम्स हम लास्ट में लेंगे, अपार्ट फ्रॉम क्लास के जो क्वेरीज है हम लास्ट में लेंगे, अभी क्लास रिलेटेड क्वेरीज ये सब भाई। एक आंसर आ रहा है बी, स्टार्ट करें क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अप्रोच को देखिएगा। बी स्टार्ट करें, बड़े सिंपल तरीके से शांति से करेंगे आप। हाँ, जितना शांति से करोगे उतना बढ़िया आंसर आएगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। जब बीच में थोड़ा सा आपाक होगे तो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अमन आफ्टर 8 years to present age of Deepa is 3:4. Deepa's present age is 25% of Sumit's age after 15 years. Aman's present age, फिर से अमन वापस की जा रही है, 12.5% लेस। मतलब अगर मैं बात करूं तो सबके एक फिक्स्ड रेशियो यहाँ पे जब परसेंटेज के हिसाब से दिया है तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन वो सारे के सारे जो रेशियो आएंगे वो प्रेजेंट में ऐसा मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जो वो लिखा है उसको कैसे लिखेंगे इसका अप्रोच ध्यान से सुनना। हाँ, अगर आप इक्वेशन बनाने के पीछे रख जाओगे ना तो पागल हो जाओगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, आप बस ध्यान रखना। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अमन आफ्टर 8 years, मतलब 8 साल के बाद, 8 साल के बाद अमन की बात की जा रही है, एग्री करो, टू द प्रेजेंट एज ऑफ दीपा, यानी कि प्रेजेंट को मैं 0 से लिखता हूं, और दीपा, और इनके बीच का रेशियो आपके पास कितना है, 3:4। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने कहा कि दीपा का प्रेजेंट एज, मतलब यही प्रेजेंट एज है, वो 25% है, सुमित का एज 15 साल के बाद। अगर मैं किसी का 25% यानी कि मैं किसी का 1/4 हूं, तो जिसके साथ मैं खुद को कंपेयर कर रहा हूं वो मेरा 4 टाइम्स होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं जो सुमित आपका है और वो भी कब, 15 साल के बाद, वो मेरा कितना टाइम्स होगा सर, वो मेरा 4 टाइम्स होगा। यानी कि अगर दीपा 4 पार्ट है तो वो कितना, 16 पार्ट। लैंग्वेज को पढ़ो, अगर लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अमन आफ्टर 8 years प्लस 8 लिया, प्रेजेंट एज ऑफ दीपा 0 लिया, 3:4 लिखा। दीपा का जो प्रेजेंट एज है यानी कि इसी की बात की जा रही है, वो 25% है, यानी कि 1/4 है। अगर मैं 1/4 हूं तो जिसके साथ मैं चर्चा कर रहा हूं खुद का, तो वो मेरा 4 गुना होगा, मतलब मैं 4 तो वो मेरा 4 गुना 16। अब ये मैं अपना डिस्कशन किसके साथ कर रहा था, सुमित का एज प्रेजेंट वाला, नो 15 साल वाला, मतलब 15 साल बाद वाला सुमित 16 पार्ट का होगा। यहां तक खूबसूरत तरीके से लिख सकते हो, यस सर। अमन्स प्रेजेंट एज इज 12.5% ऑफ द एज ऑफ रितुस एज आफ्टर 4 years। अब देखो यहां से आप अगर चाहते हो इस रेशियो को तोड़ के कोई दूसरा रिलेशन लाना चाहते हो तो ला सकते हो, नहीं तो इसमें भी उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन एडजस्ट करते वक्त एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई उत्तेजित होकर अमन को 12.5% यानी कि 1/8 कह रहा है, और दूसरा वाला जिसके साथ वो कंपेयर कर रहा है यानी कि रितु, उसको अगर 24 कह रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमन का जो 3 पार्ट है जिसका 8 गुना आप कर रहे हो, क्या वो अमन का प्रेजेंट एज है? ना। वो अमन का कब का एज है सर? अमन का प्रेजेंट एज नहीं, वो बल्कि आपका अमन का 8 years के बाद वाला एज है। अगर अमन का 8 साल बाद वाला एज 3 पार्ट है, तो मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं, हाँ सर, कि अमन का प्रेजेंट एज कितना होगा सर? एक वेरिएबल लगाना तो बनता ही है। मैंने कहा हाँ लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन तो आएगा वैसे भी। सर इसको 3x, इसको 4x, इसको 16x कहता हूं, अमन का प्रेजेंट एज 3x माइनस 8 कहता हूं। मैंने कहा सुनो, अगर अमन का प्रेजेंट एज 3x माइनस 8 है, आप कह रहे हो, तो आपका यही एज 12.5% है, यानी कि 1/8 है, ठीक है सर। तो फिर जिसके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो वो आपका 8 टाइम्स है, मतलब अमन के प्रेजेंट एज का 8 टाइम्स आने वाला है। कौन? ऋतु। लेकिन जो ऋतु आएगा, क्या ये ऋतु का प्रेजेंट एज होगा? नो, ये ऋतु का एज होगा कब? आफ्टर 4 years। मतलब ये जो आने वाला है वो ऋतु का 4 years के बाद वाला एज आने वाला है, मतलब ये r+4 के साथ बराबर होने वाला है। एंड द सम ऑफ अमन वगैरह 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 इज 97 years। इन सब का सम 97। जब इसने सम की बात कही तो उसने कोई फिक्स टाइम दिया क्या मुझे? नो। अगर कुछ नहीं दिया मतलब ये सारे के सारे प्रेजेंट एजेस की बात कर रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग से लेके सबके प्रेजेंट एज लूं, तो जरा मुझे ए का प्रेजेंट एज बताना सर। वो 8 years के बाद 3x होने वाला है ना, तो इसका प्रेजेंट एज सर 3x माइनस 8 होगा। मैंने कहा बहुत भाई। सर दीपा के लिए कोई मेहनत नहीं, वो प्रेजेंट में 4x ही है। मैंने कहा बहुत सही। सर इसका थोड़ा प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या? सर वो 15 years के बाद 16x की होने वाली है। मैंने कहा तो सर अभी 16x से 15 कम होगी। मैंने कहा लास्ट वाला जो आपका ऋतु, उसका भी क्या कर सकते हैं सर? ऋतु का अगर अपन बात करें तो इस टोटल से इस 4 को लेके माइनस करना होगा। थोड़ा आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे, 24x 60 माइनस 64 प्लस 4 आ जाएगा इधर माइनस 4, 24x माइनस 68। एक बार कंफर्म कर, 60 क्यों रे? गड़बड़ कर रहे हो शायद आप लोग। 24x माइनस 64, ये माइनस 4 ना, माइनस 68 होगा, गलती मत करना, ठीक है। तो इसका आ गया 24x माइनस 68, और इन सब का सम कितना है? इन सब का सम 97 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप में से कोई मुझे x का वैल्यू दे सकता है? 3x 4x 7x 7x 16x 23x 23x 24x 47x, ओके। 8 plus 15 23 23 8 31 31 60 91 91 97 91 97 188, ये ना। अगर 47 188 है तो ये आपका यूनिट डिजिट से तो जा रहा है 4 टाइम्स, 160 28 188, बिल्कुल सही। तो x का वैल्यू कितना आ चुका है आपके पास? 4। अगर x का वैल्यू 4 आ चुका है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ दीपा एंड रितु आफ्टर 9 years? क्या यू आर वरीड अबाउट आफ्टर 9 years? नो। आप मुझे प्रेजेंट बताओ ना सर। प्रेजेंट अगर मैं बात करूं दीपा, तो दीपा ये वाला है प्रेजेंट 4x यानी कि 16। मैंने कहा ओके प्लस। और अगर मैं रितु की बात करूं तो रितु का प्रेजेंट ये है, x की जगह अगर मैं 4 डाल दूं तो 24 into 4 96 माइनस आपके पास 68। 96 माइनस 68 कितना होता है? जल्दी से बताइए। 96 माइनस 68 बहुत गंदा है। 8 आपके पास हो गया 76 28।
इन दोनों का एवरेज कितना है सर? इन दोनों का एवरेज अगर मैं देखो तो ये हो जाएगा 28, 34, 44 बाई 2, 22 सर। 22 ऑप्शन में नहीं है, फिर पागल मत बनो, ये मैंने प्रेजेंट निकाला है। आफ्टर 9 ईयर्स में 9 जोड़ दो, 31 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से किया है तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, वो भी सही है, मैं पहले अंगूठा दबा देता हूँ। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अरे थैंक यू सो मच आशीष भाई। चलो, जो नहीं किया वो तो और बढ़िया है, वो अच्छा सीख रहा है। अरे एक्स तो दे दो कम से कम, एक्स वाई यहाँ से आएगा, एक्स तो दे दो कम से कम। कुछ हाई लेवल नहीं है, कुछ हाई लेवल नहीं है। आपको किसने कहा था एक्स वाई निकालने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन को जाने के लिए? कौन कह रहा है? ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये क्या है? प्राइम नंबर है। इतना अगर हम नहीं कर सकते तो क्या करें? 2 3 5 7 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 11। नेक्स्ट आना क्या चाहिए? 13। क्या वो 13 x + 2 है? हाँ है। तो ये 17 है, ये आपके पास कितना होना चाहिए? 19। उस हिसाब से x का वैल्यू 11 और y + 6 अगर 19 है तो y का वैल्यू कितना? 13। खत्म हो चुका है यार। मतलब सवाल देखते ही बन गया। आप अब सोचो कि सिलेक्शन लेने वाला इतना इतना मार्क्स कैसे खींचता है, वो हमसे किस बेसिस पे आगे रह रहा है? कॉमन सेंस लगाने में आगे रह रहा है, बस और कुछ नहीं। हाँ, ये ना, वो बस कॉमन सेंस लगाने में आगे रह रहा है और कुछ भी नहीं। अगर x और y हमारे पास आ चुका है तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मीरा एंड मीना। तो मीरा लिख लिया, मीना लिख लिया। मीरा और मीना का एज का रेशियो 4 साल पहले कितना था? सर 4 इयर्स पहले था, 4:5। यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। उसने कहा आफ्टर 2 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 2 साल के बाद, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मीरा एंड मीना बिकम्स x:y। तो ये रेशियो अगर x:y है तो x:y का मतलब अभी मैं डाल सकता हूँ 11:30। यस सर, 11:30। अब उसने कहा अब आगे मत पढ़ो, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 1 है। ऊपर के डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास 8 और 10 बन गया। 8 और 10 से 11 13 आना, मतलब यहाँ पे 3 पार्ट और यहाँ पे 3 पार्ट का इंक्रीमेंट होना। कितने साल में? सर 4 + 2 6 इयर्स में। 3 पार्ट अगर 6 तो 1 पार्ट आपके पास कितना हो गया? 2। अगर 1 पार्ट 2 हो गया तो आप निकाल सकते हो किसी का भी एज। अब लेकिन मैं अगर निकालूंगा मीरा का एज तो आप कहोगे कि 16, और अगर मैं कहूं मीना का एज तो आप कहोगे 20। इतना तक था साफ? हाँ। अब भी सवाल खत्म नहीं हुआ है। कैसे? मीना जो कि 20 इयर्स का है, वो 8 इयर्स एल्डर है कार्तिक से, तो कार्तिक कितना होगा? सर ये 20। ओहो, हम एक काम करें, व्हाट इज सब प्रेजेंट बोला ना, हम पहले प्रेजेंट को चले जाते हैं, एक बार में काम खत्म होगा। इसमें होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा तो एक स्टेप एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। क्यों मैं दिमाग लगाऊं या नहीं लगाऊं? ये जो 16 और 20 है भाई लोग, ये 4 साल पहले है। हाँ सर। तो आज जो इनका प्रेजेंट एज है ये 20 और ये 24 है। हाँ सर। अगर सच में मीना 8 साल बड़ी है कार्तिक से, तो 24 से 8 कम कार्तिक कितना हो जाएगा? सर 24 से 8 कम कार्तिक हो जाएगा 16। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मीरा एंड कार्तिक आफ्टर 4 इयर्स? मैंने कहा सुनो, कार्तिक अगर 16 और मीरा अगर 20, तो इनका प्रेजेंट एवरेज कितना है? सर ऐड करके बाई 2, प्रेजेंट एवरेज 18 है। मैंने कहा प्रेजेंट एवरेज 18 है तो 4 इयर्स बाद आपका एवरेज कितना होगा? सर 4 बढ़ के आपका एवरेज 22 हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सटीक उत्तर। तब से हम बस वेरिएबल में घूम रहे हैं, इक्वेशन वेरिएबल में घूम रहे हैं और कुछ नहीं। अभी तक लेवल बढ़ा नहीं है, लेवल में बढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करो, लेवल में बढ़ाऊंगा। अगला सवाल, सीरीज एक्सप्लेनेशन का मतलब योग्य नहीं है, प्राइम नंबर था ना, 2 3 5 7 11 13, तो सीरीज को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। ये गलत है तो फिर ये बिल्कुल गलत। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मीरा एस एंड कार्तिक आफ्टर 4 इयर्स। कोई भी नहीं बताया, कोई भी नहीं बताया। तो सर प्रेजेंट एज मीरा का 20 है, ओके सर, और कार्तिक का 4 साल बाद वाला एज कितना होगा? 16 + 4 20। तो 20 और 20 का एवरेज कितना होगा? 20। क्या हमारा आंसर भी 20 आया था? नहीं नहीं, हमारा आंसर 20 नहीं आया था ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, आंसर कितना होगा? 20। सिली मिस्टेक था, किसी को भी नहीं पता चला, सिर्फ एक ही पर्सन ने कहा और किसी ने भी नहीं कहा। बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, मैं दोनों हम मैंने भी तो वही किया ना, हम सभी ने दोनों का ही आफ्टर 4 इयर्स। क्यों? उसका रीजन मैं बताऊं? यहाँ पे क्या था? वही था, दोनों का 9 साल बाद। यहाँ पे क्या था? दोनों का 7 साल बाद। यहाँ पे क्या था? वही। तो उसी टाइप के उसी सीक्वेंस में मैंने भी क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, तो मेरा कार्तिक 4 साल बाद तो होगा और क्या, लेकिन चेक कीजिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे 20 होगा। इससे वेरी गुड, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजल, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, जिन्होंने भी कहा बहुत 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 आगे बढ़ो।
अरे हो गया 98, आगे जाओ। सबसे आधे मार्क का क्वाड्रेटिक सॉल्व करके खुश हो रहे हो। आधे मार्क नहीं, 54 का क्वाड्रेटिक होता है, क्योंकि आपको अगर पता हो तो क्वाड्रेटिक 1 मार्क में 2 आता है, सिर्फ रूट्स निकालने के बाद कंपैरिजन भी होता है। तो अगर कंपैरिजन को आधा मार्क रखें और रूट्स निकालने को आधा, उसमें अगर 2 इक्वेशन है उसको मैं पार्टीशन करूं तो 54 मिलता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का। ठीक है, 54 सॉल्व करके खुश हो रहे हैं। 19 तब से लगा रखे 19 चलो। एज ऑफ शिवम इज ट्वाइस धर्म वगैरह, यहाँ पे एक्स इतना है। जब भी आपको ऐसा एक सीरीज या फिर ऐसा एक नंबर सीरीज मिले, आप सबसे पहले देखना कि उस सीरीज या उस नंबर सीरीज से मैं किसका वैल्यू ऑब्टेन कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 152 इज इक्वल टू 0 है। माइनस प्लस के दो रूट्स क्या होते हैं? प्लस प्लस 152 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 27 और मुझे करने की जरूरत नहीं, आपने रटवा दिया है मुझे 19 और 8 इतना कर दोगे। हाँ सर अगर मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मैंने कहा तो क्वेश्चन स्किप करोगे, और कोई रास्ता तो है नहीं हमारे पास। अगर मैं आपसे कहूं कि 19 और 8 आने के बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज ऑफ शिवम इज, अब देखो 19 और 8 में वैल्यू ऑफ एज ऑफ एवरी पर्सन इज इंटीजर बोला, लेकिन कौन सा वैल्यू बड़ा वाला या छोटा वाला लेना है वो नहीं पता। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। एज ऑफ शिवम जो है वो धर्म के एज का ट्वाइस है, मतलब इनके बीच का रेशियो 2:1 है। हाँ सर, रेशियो एज शिवम का x माइनस 2, अगर मैं x को 19 लूं तो x माइनस 2 ईयर्स हेंस, यानी कि 19 माइनस 2 17 ईयर्स बाद, 17 ईयर्स बाद टू द एज ऑफ धर्म x ईयर्स हेंस। x मतलब अगर मैंने 19 लिया है अगर, तो धर्म का एज 19 ईयर्स के बाद क्या रेशियो रखने वाला है? x प्लस 9, यानी कि 19 प्लस 9 28:11 का रेशियो रखने वाला है। क्या आपने देखा था वैल्यू ऑफ एज ऑफ एवरी पर्सन इज इन इंटीजर्स? क्या यहाँ पे आप तुरंत क्रॉस, पूरा नहीं आधा लगा सकते हो? सर आधा कैसे? ये 17 देखो, ये 19 देखो। सर आधा क्रॉस में समझा नहीं। ये कितना है सर? ये 22। ये कितना है सर? ये आपके पास 28। 22 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना? 6। ये किसके साथ बराबर होना चाहिए? 28 इंटू 19, 17 इंटू 11। ये गलत है सर। क्या आपका टैलेंट तो अपना गलत है, रख के आ गए हो ना? मैंने कहा नहीं, 8 इंटू 9 72, इट शुड बी अ इवन नंबर। यस और नो? 28 into 19 because any number when multiplied with an even number it will yield an even number। तो ये प्रोडक्ट आपका इवन आने वाला है। लेकिन 17 into 11 प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स विल आल्सो ऑड नंबर। और जब ये प्रोडक्ट मुझे इवन मिला है और ये प्रोडक्ट मुझे ऑड मिला है, इनके बीच का डिफरेंस मुझे क्या मिलने वाला है? इनके बीच का डिफरेंस मुझे ऑड मिलने वाला है। अगर 6 पार्ट ऑड के बराबर है तो क्या आपका ऑड कभी भी 6 कैंसिल कर पाएगा? नहीं। तो जो एक पार्ट है वो क्या आ जाएगा? वो डेसिमल आ जाएगा। और अगर एक पार्ट डेसिमल आ जाएगा तो जो डी का एज है वो और इंटीग्रल वैल्यू बियर नहीं कर रहा है। खत्म कहानी। और नहीं, अगर आप में इतना बुद्धि नहीं है, सर मुझ में नहीं है, तो पूरा सॉल्व कर सकते हो और डेसिमल पाने के बाद स्विच मार सकते हो। मैंने तो आपको रास्ता बताया, अब आप इसको कैसे लगाते हो ये कंप्लीट आपका कॉल है। सर अगर 19 डिस्कार्डेड है तो क्या 8 लेंगे? मैंने कहा ऑब्वियस बात। सर अगर हम 8 लेंगे तो मुझे बताओ सर, इनका रेशियो 2:1 का था। अगर इसको 8 लूंगा तो 8 माइनस 2 यानी कि आपका 6 ईयर्स के बाद, और यहाँ पे x यानी कि 8 ईयर्स के बाद जो रेशियो है x प्लस 9 यानी कि 8 प्लस 9 17:11 का बन रहा है। मैंने कहा सर यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है? मैंने कहा 22 7 17 5 पार्ट्स 80 और 56 136 66 136 66 70 5 पार्ट 70 तो 1 पार्ट कितना सर? 1 पार्ट 40 हो गया होल नंबर, हो गया होल नंबर। अब अगर मैं इसका एज पूछता तो आप मुझे 14 कहते और इसका एज पूछता प्रेजेंट में तो तुम मुझे 28 कहते। ये तो प्रेजेंट में इसकी बात की जा रही है। हाँ सर, अब सवाल को पढ़ो, अब क्या बोल रहा है वो? इफ द एज ऑफ दीपक ग्रीन कलर 6 इयर्स हेंस, अरे खत्म नहीं हुआ, विल बी 4 इयर्स मोर देन द एज ऑफ शिवम 5 इयर्स हेंस। अच्छा देन फाइंड, ये क्यों दिया? ओहो दीपक नया पर्सन है क्या? अच्छा अच्छा, मैं डी सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो मैंने कहा इसको क्यों दिया? अच्छा, तो उसने कहा जो दीपक है ना, मैंने कहा वो नया पर्सन। हाँ सर, वो 6 साल बाद, मैंने कहा 4 साल बड़ा होगा। मैंने कहा किससे? शिवम के 5 साल बाद एज से। इसको अगर आप स्ट्रेट लाइन से पढ़ोगे ना बहुत प्रॉब्लम होगा। इसको उल्टा आना। सर उल्टा आना मतलब मुझे जरा बताओगे आप लोग शिवम का एज कितना है? सर शिवम का एज 28 है। मैंने कहा चलो शिवम का एज 28। अगर शिवम का एज 28 है तो मुझे बताओ, मैं आपको समझाने के लिए बेसिक तरीका ले लेता हूँ। शिवम का 5 साल बाद वाला एज कितना होगा? सर वो तो 33 होगा। मैंने कहा सुनो, 33 वाला एज से अगर दीपक 4 साल ज्यादा है तो दीपक कितना है? सर दीपक 37 है। मैंने कहा दीपक जो 37 जो 4 साल बड़ा हो रहा है वो क्या प्रेजेंट में? नो सर, वो 6 साल बाद है। मैंने कहा 6 साल बाद अगर आप 37 हो रहे हो तो आज कितने हो? 30। ऑप्शन बी। या फिर आप यहां से यहां तक का ये जो सफर है ना उसको भी प्लस माइनस करके तय कर सकते हो, लेकिन उसमें मैं अभी इंटरेस्ट नहीं रखता, वो आपके प्रैक्टिस से ही आप उसको बनाओगे। समझ रहे हो ना प्लस माइनस का मैं क्या सीन कर रहा हूं? कि ये 28 निकाल दिया, 5 साल बाद प्लस 5 होगा। ये प्लस 5 जो है वो अगर 4 ज्यादा है तो 4 कम करके वो अभी 1 ज्यादा में रहेगा, वो 1 ज्यादा ऐसे करके। ठीक है, तो जिधर से आपको जाना है जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बेसिक तरीका वो भी आपको बता दिया। अगला सवाल, क्रॉस वाला नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्रॉस वाला अगर समझ नहीं आया तो आपको पता है ट्वाइस मतलब ये 2x और x है, तो ये आपका 6 साल बाद और ये आपका 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 6 इयर्स और ये 8 इयर्स, और इनके बीच का रेशियो कितना होगा? इनके बीच का रेशियो 17:11 ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? यहाँ पे आपको x का वैल्यू 14 मिल जाएगा। और जो पिछला वाला था 2x प्लस 17 और 2x प्लस 19 इज इक्वल टू 17/11, इसको सॉल्व कर लोगे और आपको x वाला डेसिमल मिल जाएगा, इसीलिए ये डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, आगे प्री का ये बिल्कुल नहीं। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए, ये एज 6 देके मतलब सिलेक्शन। ओ ये यहां तक प्री का, अच्छा ये प्री का है बोल देते। हाँ ये प्री का, ये प्री का। वो पूरा सवाल नहीं देख पूछ रहे थे तो अच्छा अच्छा सॉरी, खाली ए 6 कूदो। जानते हो, मुझे एक बात बताना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व होना
क्वेश्चन आधा सॉल्व होना और क्वेश्चन बिल्कुल ना सॉल्व होना, इन तीनों में सबसे बेहतर चीज, सबसे बेस्ट चीज क्या है? अगर आप सच में सिलेक्शन लेने वाले हो ना, तो थर्ड कैटेगरी इज द बेस्ट थिंग। जानते हो, थर्ड कैटेगरी इज द बेस्ट थिंग कि क्वेश्चन बिल्कुल ना सॉल्व। क्वेश्चन अगर बिल्कुल ना सॉल्व हो तो आप उसको इजीली स्किप कर सकते हो, टाइम बचेगा। अगर क्वेश्चन का आधा निकल गया, जैसे कि लालच, यहाँ पे सीरीज में मतलब मैंने बस आपको मजाक में दिया था कि क्या 3 है 9 है, यहाँ पे 15 है, तो 3 6 9 12, तो एक का 6 लेके अगर आपसे क्वेश्चन बन भी ना रहा हो ना, तो आप अपने ईगो को वहां पे साइड नहीं रख सकते। 6 निकाला मैं, भाई साहब तुमने 6 नहीं निकाला, उसने 6 दिया है, ये सोचो मैंने तुम पे एहसान किया, और वही एहसान जब जाएगा तो जो तुम लोग होंगे, समझ रहे हो ना, खत्म। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, ए का वैल्यू मैंने 6 निकाल दिया क्योंकि 3 6 9 12 15, बस एक मैं टाइप दिखाना चाहता था आप लोगों को। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इस 6 प्लस 2 6 प्लस 3, यानी कि 8 और ये 9, यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। आप लोगों को वेरिएबल चाहिए था ना, तो बस वेरिएबल ले लिए। एंड द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी इज 4a प्लस 3 if the present age of c is 50% more than d and d is 8 है, कुछ भी नहीं है रे सर। मैंने कहा जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज है वो 4a प्लस 3 है। मैंने कहा ए तुमने 6 निकाला, 6 चौके 24 3 27 होगा। अगर एवरेज 27 है तो सम कितना सर? 108। फिर उसने क्या कहा कि सी 50% ज्यादा है डी से, मतलब ये अगर 2 पार्ट तो इसको 3 पार्ट होना होगा। हाँ सर। और साथ ही साथ डी जो है वो a प्लस 2 ईयर्स यंगर है सी से, a प्लस 2 यानी कि 8। अगर ये 8 साल छोटा है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक पार्ट छोटा है, और एक पार्ट अगर 8 तो ये 2 पार्ट कितना हो जाएगा? 16, और ये 3 पार्ट कितना हो जाएगा? 24। 16 24 40, 40 को इधर लेके माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 68। ये 68 क्या है? ये 68 ए और बी का सम है, ऑब्वियस बात है क्योंकि सीडी को हटा दिया मैंने। अगर 68 8:9 के रेशियो में 17 पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो 1 पार्ट 4 के साथ ये 32 और ये 36 आ जाएगा, आ जाएगा। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 32। कुछ नहीं था सवाल। अब चलते हैं थोड़ा सवाल का लेवल बढ़ाते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन मैंने पूरा वार्म अप करवा दिया आपको, वार्म अप हो गया। 30 मिनट्स टारगेट था, 40 हो गया, पता नहीं कैसे। वार्म अप हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। ए वाला बता दें आप, इस सीरीज को 3 6 9 12 15 18 21 कह सकते हो सर। किस कॉन्फिडेंस में? अरे 3 9 15 21, पहला तीसरा पांचवा सातवां मल्टीपल बैठा है, तो यहाँ दूसरा मल्टीपल, तीसरा चौथा मल्टीपल, छठा मल्टीपल बैठना चाहिए ना। आपको इन क्वेश्चंस को देख के अपना अपना परसेप्शन लेना है। जिसका प्रिपरेशन बहुत नीचे होगा उसको लेवल बहुत हाई लगेगा, जिसका प्रिपरेशन लेवल बहुत हाई रहेगा उसको पेपर क्वेश्चन बहुत लो लगेगा। तो ये डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो मेरे लिए तो ये क्वेश्चन क्लरिकल फ्री हो जाएंगे क्योंकि मेरा लेवल बहुत ऊपर है, ठीक है, मेरा लेवल बहुत ऊपर है, इसीलिए मुझे तो ये क्लरिकल लेवल। तो इसलिए मुझे प्लीज छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन का लेवल कभी मत पूछिएगा, दैट्स द कंप्लीट मतलब सबसे बेकार क्वेश्चन होता है वो मेरे ख्याल से। हाँ या ना, क्वेश्चन का लेवल पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे कि मेरा इतना हाई लेवल है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ मेरा इतना हाई लेवल है कि मुझे ये सवाल ऐसे ही लगेगा, लेकिन ऐसा अगर बोल दूं तो आप अपने ईगो पे ले लोगे ना। That's it. B. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या इतना जगह सफिशिएंट होगा? पहले मुझे इतना बताओ, कंफर्म करो क्या इतना जगह इस ये बक्सा काफी होगा? पहले तो उतना बताओ, फिर बाद में बात की बात आएगा प्री मेंस क्लर्क पीओ आरबीआई गवर्नर जो भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, द एवरेज एज ऑफ राहुल हिज वाइफ देयर टू चिल्ड्रन इज 23। भाई साहब टोटल मेंबर कितने हैं? 4। एवरेज कितना है? 23। सम कितना है? 23 into 4 92। डन डन। हिज वाइफ इज जस्ट 4 years यंगर देन राहुल हिमसेल्फ। उसका जो बीवी है वो 4 साल छोटी है राहुल से। तो अगर मैंने राहुल लिखा और बीबी लिखा तो राहुल और बीबी के बीच में गैप 4, ये मैंने लिख लिया, ठीक है सर। हिज वाइफ वाज 24 years old। क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है? मुझे तो लग रहा है अगर ये 24 है तो राहुल इससे 4 बड़ा 28 हो गया, हो गया। उसने कहा व्हेन हिज डॉटर वाज, अच्छा तो बीबी राहुल की बीबी 24 साल कब थी? जब डॉटर पैदा हुई थी। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब कोई पैदा होता है तो उसके एज को 0 कंसीडर करना है। और अगर मैंने इसको 0 कंसीडर किया तो अब सवाल बोल रहा है कि ही वाज 32 years old। अब इस पूरे सवाल में ही किसको रेफर कर रहा है? सर ही राहुल को रेफर कर रहा है। अगर राहुल को रेफर कर रहा हूं, राहुल अगर 32 साल का है तो इसी स्पेस में आप मुझे तीनों के तीनों एजेस दे सकते हो सर। कैसे? अरे अगर मैं 28 से 32 हो गया मतलब 4 साल जा चुका है। अगर 4 साल जा चुका है तो ये भी 28 का हो गया, और जो डॉटर पैदा हुई थी वो 4 साल की हो गई है 4 साल में। मैंने कहा बहुत सही बात। उसने कहा कि आपका जब राहुल को 32 ईयर्स था तो उसका सन पैदा हुआ, मतलब अब एक सन आने वाला है, और उस सन का एज अभी कितना कंसीडर करेंगे हम लोग? 0। खत्म। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ राहुल एंड हिज डॉटर आफ्टर 7 years? अब बस एक चीज देखना है आपको, क्या अभी थोड़ा ट्विस्ट है भाई लोग, थोड़ा ट्विस्ट जो कि इस सवाल को अनोखा बना देता है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी हमारे जो इस कंडीशन में जब बेटा पैदा हुआ अब हमारे परिवार का सम कितना है? सर 28 32 हो गया, 60 64 का सम है। मैंने कहा सुनो, क्या ये प्रेजेंट है? सर लग तो रहा है नहीं, ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे बच्चा जब पैदा हुआ था, ये वो कंडीशन है जहां बेटी पैदा हुई थी। प्रेजेंट का कंडीशन कहां है? सर प्रेजेंट मुझे नहीं पता है। द एवरेज ये आपका 4 लोगों का 23, मतलब प्रेजेंट में इन सबका सम कितना होना चाहिए? सर प्रेजेंट में इन सबका सम 92 होना चाहिए। मैंने कहा सर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? सर अगर 64 से सम को 92 लेना है मतलब हमें अपने इस सम में 28 एक्स्ट्रा लाना होगा। मैंने कहा 28, और सर ये जो 28 एक्स्ट्रा हम लाएंगे ना वो 4 लोग बराबर बढ़ के आया होगा। मैंने कहा तो हर एक का 7 इयर्स बढ़ा होगा। अगर हर एक का 7 इयर्स बढ़ा है तो उसने मुझे क्या कहा कि व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द राहुल एंड हिज डॉटर आफ्टर 7 इयर्स? आपकी मर्जी, आप इस 7 इयर्स के लिए तो अभी टेंशन नहीं लेना। प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में इस कंडीशन से और 7 साल जा चुके हैं, तो राहुल का कितना हो गया होगा? सर 39, और डॉटर की कितना हो गई होगी? 11, 7 7 बढ़ के। और इन दोनों का एवरेज कितना है? क्या मेरे ख्याल से 50/2 25 का एवरेज दिख रहा है? हाँ सर, ये प्रेजेंट एवरेज है। लेकिन आपको अगर 7 साल बाद वाला एवरेज चाहिए तो प्लस का 7 जोड़ दो और कुछ 32। अरे ये बॉक्स बॉक्स पार इसलिए हो गया क्योंकि ये कंडीशन था।
हाँ, या ना? अगर आपको यही पूछता कि मतलब जब बेटी पैदा हुई तो मम्मी कितनी वगैरह वगैरह, तो इस बक्से में आंसर आ जाता। तो सवाल में थोड़े चेंजेस हो गए कि वो 23 का एवरेज है, इसीलिए बक्से से बाहर जाना पड़ा। एक्सट्रीमली सॉरी, वो नहीं देखा नहीं था मैंने। ठीक है, चलो तो 32 ईयर्स हो गया आपका। मैं बक्से वाला सवाल तो एक बार जरूर दिखाऊंगा आपको, आज ही दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। ठीक है। अंकिता जी बोल रहे हैं इतना परसेंट, सिंपल बात, इतना परसेंट कैन नॉट डिटरमाइन। हाँ या ना? सर माय कॉन्फिडेंस इज डिक्रीज्ड आफ्टर मिक्सचर एलिगेशन, व्हाट टू डू टू गेन कॉन्फिडेंस अगेन? सॉल्व सिंप्लीफिकेशन। और क्या? अजीब क्वेश्चन। अरे ऐसा होगा, बीच बीच में फेजेस आएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, इस स्ट्रगलिंग फेज पे जो जितना ज्यादा समय रहेगा ना फ्यूचर उसका उतना। पता एक चीज आपने किसी ने सुना है, मेरे मम्मी पापा बचपन में बोलते थे, और ऐसा कोट है शायद पूरा ऑल ओवर इंडिया भी चलता होगा। जब एक्चुअली में मेरी मम्मी का एक बिलीव है कि आप चीजों को जितने ज्यादा बार लिख लोगे ना, वो ज्यादा चीजें आपके दिमाग में छप जाती हैं। तो जब स्कूल लेवल होता है तो मम्मी भी मतलब इतना भी मतलब पढ़ाई, मतलब उसको चाहिए कि मेरा बेटा स्कॉलर बने, लेकिन वो कभी अपने जमाने में स्कॉलर नहीं थे। अगर वो स्कॉलर होते तो वो कभी रटने के लिए नहीं बोलते, लेकिन उनका कहना है कि रट लो। और जब उनका कहना है रट लो और मैं बोलता नहीं, रटा नहीं जा रहा मुझसे, मैं रट नहीं पा रहा, मैं भूल जा रहा हूं, तो उनका एक आता है वहां पे बैकअप, क्या कि तू चीजों को पढ़ मत, तू चीजों को लिख। तो जितने बार उसको लिख लेगा वो चीज अपने आप मतलब समझ रहे हो ना, बाई हार्ट हो ही जाएगा। यहाँ तक बात साफ है। तो जब ऐसा चीज आया तो उन्होंने मैंने कहा कि कितना लिखो, लिखना चालू किया, लिखना चालू किया, कितना लिखो कितना लिखो कितना लिखो। फिर मम्मी ने अपना मारा पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र। क्या बोला पता है? तू एक इंसान का लिखने का एक कोटा होता है। मैंने कहा अच्छा, वो लिखने का कोटा सबको पूरा करना होता है। मैंने कहा अच्छा, तो अभी स्कूल में रहते रहते जितना ज्यादा लिख लेगा फ्यूचर में उतना कम लिखना पड़ेगा, तो खाली सिग्नेचर मारेगा। मैंने कहा सच्ची? सच्ची? फिर जब मैं बैंक गया तो मैं दिन में इतने सिग्नेचर मारा कि वो मेरे जितना मैंने लिखा था उससे ज्यादा हो गया भाई। इतने इतने वाउचर्स, सब में आगे एक पीछे एक, काटो ये करो काटो इधर करो। मैंने कहा मम्मी गलत हो रहा है सब कुछ, सब गलत हो रहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, आप अपने पोते को ये सब सलाह मत दीजिएगा। ठीक है, जितना आपके रेंज में उतना बोलिएगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो। बट बात तो सही है, हाँ। बात तो सही है। चलो, 4 years ago the age of, अरे आंसर आया कि नहीं? आंसर कितना है? सी 40। सी 40। चलो, 4 years ago the age of Sharu is double of Dinesh that time। तो उसने कहा 4 years ago की बात कर रहा है, शारू है और आपके पास दिनेश है और आपके पास डबल है, तो ये रेशियो आपके पास है। यहाँ तक मेरे ख्याल से ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है। हाँ सर। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ विमला इज 12.5% लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ अमृता या अमृता, जो भी ए। तो यहाँ पे हम कह देंगे प्रेजेंट यानी कि 0, और यहाँ पे आपके पास v और ये आपके पास हो गया a, और यहाँ पे 12.5% लेस यानी कि 7:8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। द एवरेज एज ऑफ विमला एंड शारू इज 25 ईयर्स। ये कुछ नहीं बोला, मतलब प्रेजेंट की बात की जा रही है। तो विमला और शारू का एवरेज आपके पास है कितना? एवरेज है 25। तो एवरेज 25 है तो सम कितना? सम आपके पास है 50। यहाँ से एक इक्वेशन फ्रेम हो रहा है, करना पड़ेगा मैंडेटरी, या नहीं बच सकते हैं? थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे, अगर नहीं हुआ तो आ जाएंगे इधर। और क्या, अगर इक्वेशन मतलब कुछ दिमाग में क्लिक नहीं किया तो इसको इक्वेशन तो बना ही सकते हैं कभी भी। तो पहले चलते हैं और आगे क्या डेटा दिया। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ दिलक, ऐसा ये डी कौन है? दिनेश, इसको लिख लेते हैं पूरा। अब एक दिलक है जो कि 40% ज्यादा है प्रेजेंट एज दिनेश से, तो भाई साहब दिलक दिनेश से 40% ज्यादा यानी कि 5 7। यहां तक बात साफ? हाँ सर, यहां तक भी बात साफ। एंड द एवरेज एज ऑफ दिलक, भाई साहब ईसाई एंड दिनेश इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ दिलक। यहां से एक पॉइंट आपने फील, ये बहुत कॉमन पॉइंट है, जानते हो पॉइंट का, एवरेज का एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज में आपको ये पॉइंट बहुत बार देखने को मिलेगा। क्या है वो चीज, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनो। एवरेज दिलक, ईसाई और दिनेश का दिलक के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं, एक अलग स्लाइड पे आपको ले रहा हूं, दिलक, दिनेश और ईसाई का जो सम है वो कितना होगा सर? एवरेज अगर आपका दिलक के साथ बराबर प्रेजेंट, तो सम आपका दिलक के 3 टाइम्स हो जाएगा। अरे हाँ या ना? क्या इससे आपने एक चीज और फील किया क्या सर? इस दिलक को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये 2 दिलक बच जाएगा। हाँ सर, ये बहुत कॉमन पॉइंट है एवरेज का, ये आता है बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। अब दिनेश और ईसाई 2 दिलक है। अब दिनेश और दिलक के बीच का मेरे पास रेशियो है, तो क्या उसी रेशियो में मैं ईसाई को पार्ट में फिट कर सकता हूं? बिल्कुल। कैसे? दिनेश आपका कितने पार्ट का है सर? दिनेश हमारा 5 पार्ट का है। मैंने कहा इसको साइड में रखो अभी के लिए। दिलक कितने पार्ट का है सर? दिलक हमारा 7 पार्ट का है, तो 7 का डबल आपका ये सम 14 पार्ट्स का होना चाहिए। अगर दिनेश 5 पार्ट है और ये सम को 14 बनाना है, तो ईसाई को कितना पार्ट होना होगा? अभी के लिए तो ईसाई को 5 9 पार्ट का होना होगा। मतलब इधर से हमने उस स्लाइड में मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमने उस पूरे स्लाइड का कंक्लूजन यहां पे लिख दिया, ईसाई हमारे पास 9 पार्ट का हो गया। क्या यहां तक बात साफ है? हां सर, यहां तक बात साफ है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ दिनेश एंड विमला इज 6 इयर्स। जो आपका डिफरेंस है दिनेश और विमला का, दिनेश और विमला, ओहो, यहां पे
अच्छा, ये आपके पास 6 इयर्स का डिफरेंस है, ओके। तो जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे थे इक्वेशन, हाँ बताओ अजय भाई। 5 वाले से जाओ, 5 वाले से जाओ। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि दिनेश को 5x लेके जाएंगे इधर से, ये क्या कह रहे हो? प्रेजेंट प्रेजेंट में ही दोनों, प्रेजेंट प्रेजेंट में दोनों थे। जो दूसरा इक्वेशन है वो इस सरला के साथ है ना, समझ रहे हो ना? वो सरला के लिए फिर मुझे कॉम्प्लिकेशंस करना होगा, तो मैं इधर वेरिएबल ना लगा के इधर वेरिएबल लगा दूंगा, तो एक वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल में, ये कौन है? ओ शारू है, सरला बोल दिया, सॉरी। हो गया, ठीक है शारू, हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक y लगा दूं, तो मुझे दो इक्वेशन दिख रहे हैं। कैसे? एक तो भाई साहब इन दोनों का प्रेजेंट का सम 50 है, ये 7y है। हाँ सर, इक्वेशन ला रहा हूं मैं आपके लिए, 7y प्लस इसका प्रेजेंट कितना होगा? ये प्रेजेंट 2x नहीं है, ये 4 साल पहले 2x था, तो अब इसका प्रेजेंट कितना होगा? 2x प्लस 4, और ये सम कितना होना है? ये सम आपके पास होना है 50। ठीक है सर। सर पर वो 4 इयर्स पहले का है ना, आप अगर थोड़ा देर रुक जाते तो आपका ये सवाल आप, अरे यार पकड़ा गया बेकार, हाँ या ना? वही तुमने कहा वो 4 साल पहले इसीलिए मैं प्लस 4 किया। थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा रुक जाते तो अच्छा होता, एक्सपोज नहीं होते। अब अगर मैं दूसरा चीज कहूं क्या, कि उसने कहा कि आपका जो दिनेश और विमला के बीच का डिफरेंस 6, क्या दिनेश और विमला में कौन बड़ा कौन छोटा दिया है ना? अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, और उन दो पॉसिबिलिटीज में मुझे कौन से पॉसिबिलिटी के पास जाना है? जो इंटीग्रल वैल्यू देता हो, हाँ या ना? जो इंटीग्रल वैल्यू देता हो। मुझे बताओ जिन्होंने आंसर निकाला कौन सा बड़ा है, मुझे बता दो ना, मैं क्यों अभी दो दो पॉसिबिलिटी के पास घूमूं? नहीं बताओगे नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस सीक्वेंस में वो दिया है उस सीक्वेंस में माइनस करना, यानी कि दिनेश और विमला के बीच का डिफरेंस मतलब दिनेश माइनस विमला करना। दिनेश अगर x है 4 साल पहले, तो दिनेश आज कितना है? x प्लस 4, और उससे जब मैं विमला को माइनस करूंगा यानी कि 7y को माइनस करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपके पास, यहां तक बात साफ है? हाँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या आपको 3x और ये 8 उधर जाते, 56 से माइनस होते, 56 से 8 गया तो कितना? 48, x का वैल्यू 16 दिखा, ये होगा शायद अच्छा, ये होगा शायद अच्छा, क्योंकि दूसरा वाला अगर आप चेक करोगे तो x अच्छा नहीं आएगा, गंदा आ जाएगा। देखोगे जैसे कि अगर मेरे पास 7y प्लस 2x प्लस 4 है 50, और अगर मैंने 7y से इसको माइनस किया, तो 7y माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 6, इसमें से x कभी अच्छा नहीं आएगा। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो माइनस करने के लिए इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो ये 3x आ गया। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 56 से 8 जाएगा तो अभी भी तो 40 x, मतलब जिधर से जाओ x 16, x 3, x 3 कहां से आया? ओहो ये माइनस है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस है ना, सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो ये हो जाएगा आपके पास 44, 44 से जब आपका 8 जाएगा, तो 44 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताना? 44 से जब आपका 8 जाएगा तो बचेगा 36। भाई साहब इसमें से भी x12 आ गया, तो भाई साहब कुछ तो गलत हम कर रहे हैं, दोनों नहीं आने थे। चलो x आ गया, थोड़ा y को भी ढूंढ ले। अगर x 16 को मैं यहाँ पे डालूंगा, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36 अगर 50 से जाएगा तो 14, 7y अगर 14 तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, और अगर मैं 12 यहाँ पे रखूं, 12 दूनी 24, 24 प्लस 4 आपके पास हो जाएगा 22/7, हो गया। और y अगर गंदा है तो ये जिसके साथ लगा हुआ है वो भी गंदे बन जाएंगे, हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दूसरा वाला असम्पशन हमारा गलत हो गया। अगर दूसरा वाला असम्पशन गलत हो गया तो सही आपके पास क्या है? x16 और y आपके पास 2। अगर x16 है तो क्या ये 32 और ये 16 बता सकते हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए प्रेजेंट एक बार चले आओगे, जैसे कि 36 और 20, काम खत्म, काम खत्म। y2 के साथ क्या मैं यहाँ पे 14 और 16 इनका डन कर दूं, प्रेजेंट में डन कर दो। उसने मुझे पूछा क्या? फाइंड द एज ऑफ ईसाई आफ्टर 4 इयर्स, ईसाई ये वाला है। अगर ईसाई ये वाला है तो मुझे बताओ कि दिनेश का एज प्रेजेंट में कितना है? सर प्रेजेंट में दिनेश का एज 20 है। अगर प्रेजेंट में 20 है तो इसका एज कितना होगा सर? ये हो जाएगा आपके पास 36। अगर सर ये 36 प्रेजेंट में है, मुझे प्रेजेंट नहीं चाहिए सर, मुझे 4 साल बाद चाहिए, और अगर 4 साल बाद चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? 40। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? चलो 40 माइनस 4, हाँ वो भी कर सकते थे। जब आप, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, जब आपने देखा होगा कि ईसाई का ही बात कर रहा है, जब आपने देखा होगा कि ईसाई का 4 साल बाद की बात कर रहा है, आपको ये रेशियो बहुत पहले से मिल चुका था, याद है? ये रेशियो आपको बहुत पहले मिल चुका था। अगर रेशियो आपको बहुत पहले मिल चुका था तो आपको ये देखना था कि जो भी ईसाई का 4 साल बाद एज यहाँ पे बैठा है 24, उससे अगर मैं 4 कम करके प्रेजेंट ले आऊं तो वो ईसाई 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 32 4 हटाओगे 28, 40 4 हटाओगे 36, यस। लेकिन दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते थे, लेकिन चलो तो आप सिर्फ उस रेशियो से कर सकते थे। चलिए लेकिन नन ऑफ दीस भी है, आगे बढ़ते हैं। अरे कोई नहीं, समझिए और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। उसका आंसर क्या आएगा? 40। मैं अभी अनमैरिड हूँ। नहीं नहीं अमन भाई, ये पॉइंट आया कहाँ से पहले मुझे बताओ। ओहो अमन फैमिली, अच्छा अच्छा अच्छा, अमन भाई, अच्छा अच्छा। मुझे लगा आप ये बोलना चाहते हो कि सर आप में और मुझ में ज्यादा अंतर नहीं है, हमारे में बहुत सिमिलरिटीज है। मैंने कहा क्या है सिमिलरिटीज? सर आप भी शादी नहीं किया, मैं भी शादी नहीं किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया सिमिलरिटी ढूंढते हो, ठीक है। तुम पहले जाओ न्यूज़पेपर अंग्रेजी वाला खोलो, वहां पे जो मार्क द डिफरेंस नहीं होता, दो फोटोज, ये होता है। बचपन में बड़ा मजा आता था, यहाँ पे पेड़ ग्रीन है, यहाँ पे पेड़ रेड है, आप वो करो। चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है।
कोई नहीं दिव्या जी, थोड़ा और करते रहिए, प्रैक्टिस का कोई एंड नहीं होता, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तक सिलेक्शन ना है रुकना नहीं है बस। स्टार्ट करें क्या? क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने एक बार, उम्मीद कर रहा हूं मजे मस्ती से। चले, प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को डीपीपी दिया था, प्लस आप कोई भी टेक्स्ट बुक लगा सकते हो। ए आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं क्या है। देयर आर ओनली 5 पीपल इन अमन फैमिली। अमन के परिवार में से 5 सदस्य हैं। अमन, हिज वाइफ, अ सन एंड 2 डॉटर्स। एक बेटा, 2 बेटी। द यंगर डॉटर्स एज इज 80% ऑफ द एल्डर डॉटर्स एज। तो सबसे पहले मैंने लिखा अमन, बीवी, बेटा, बेटी 1, बेटी 2। यहां तक बात साफ है? हाँ सर। उसने कहा यंगर डॉटर इज 80% ऑफ द एल्डर डॉटर, बेटी 1 80% बेटी 2, रेशियो कितना? 4:5। बात साफ, बात साफ। The age of eldest daughter is 37.5% that of her father। जो eldest daughter है, eldest daughter ये हो जाएगी। हाँ सर। ये अगर 37.5% है, मतलब ये 3 पार्ट किसका है? अमन के पापा का। तो अमन के पापा को कितना होना चाहिए? 8 मैंने कहा। एज ऑफ सन इज 20% दैट ऑफ हिज फादर अमन। सन जो है वो 20% है, मतलब सर वो अमन ही है। सर वो अमन ही है, मतलब क्या हो गया? अमन के पापा, अमन के पापा नहीं। The age of eldest daughter is 37.5% of her father अमन। हाँ अमन का ही, हाँ सही तो लिखा है कि अमन का 37.5%। हाँ फादर अमन, अमन ही तो पापा है। एंड द एज ऑफ सन इज 20% दैट ऑफ हिज फादर अमन। जो बेटा है उसका एज 20% है, मतलब ये अगर एक पार्ट तो पापा अमन 5 पार्ट। यहां तक बात साफ है? हाँ सर। अब अगर उसने कहा कि 4 years ago the age of her, भाई साहब बहुत गंदा है, मेरे पास जगह भी नहीं है। और क्या बोल रहा है? 4 years ago the age of her wife was 8 times the age of his son and now। और अभी डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है, 4 साल 5 साल कम ज्यादा की बात की जा रही है। तो अब हम बैलेंस कर लेंगे। सर कैसे बैलेंस करोगे? जगह तो नहीं है। मैंने कहा करते हैं कुछ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? अमन 40। यहां तक बात साफ है? मुझे सिर्फ अमन का इसके साथ रिलेशन देखना है, क्योंकि आपका जो बेटी है अगर इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 5 पार्ट भी होना चाहिए, 3 पार्ट भी होना चाहिए, तो 15 पार्ट तो होना चाहिए। अब मैं एक बैलेंस देख रहा हूं, क्या बेटी 2 या फिर डॉटर 2 आपके अमन का 37.5% हो रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 15/40 5 में कट करोगे तो 3/8 37.5 आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इन शॉर्ट देखोगे तो आपने इस 3 में इस 5 को मल्टीप्लाई किया और इस 8 में इस 5 को मल्टीप्लाई किया, मतलब उस रेशियो में 5 ही मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बैलेंसिंग उसी से रह गया। और लेकिन नतीजा आपके सामने क्या-क्या बेहतर बन गया? अगर अमन खुद अपने बेटे का 5 गुना है, तो किसका 5 गुना 40 होता है? 8, तो बेटा 8। और अगर इन दोनों में रेशियो 4-5 का है, अगर 5 बराबर 15, 1 बराबर 3 के साथ 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12। यहां तक बात साफ है? हाँ सर, यहां तक बात साफ है। अब अगर उसने क्वेश्चन में जो कहा उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन उसने क्या कहा था कि 4 years ago the age of her wife was 8 times that of his son and now the sum of the ages। तो पहले इस काम खत्म करते हैं। आज से 4 साल पहले सन को कितना होगा? सर इनमें अगर मैं एक वेरिएबल इंसर्ट कर दूं, ये सबका प्रेजेंट एज था, तो 4 साल पहले आपका जो ये यूजलेस कंडीशन है, नहीं चाहिए। 4 years ago the age of her wife was 8 times the age of his son now the sum of the ages। और इक्वेशन कैसे बनाओगे? हाँ चलो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि उसने क्या कहा 4 साल पहले जो एज है वाइफ का, सर वो आपके सन का 8 टाइम्स है। मैंने कहा सर उसी टाइम पे होगा ना? मैंने कहा उसी टाइम पे होगा। तो सर अगर हमारा सन आज प्रेजेंट में 8x है, तो 4 साल पहले मेरा सन कितना होगा? 8x - 4। और जो ये 4 साल पहले होगा इसके 8 गुना इसकी मम्मी होगी 4 साल पहले। तो इसकी मम्मी कितनी होगी? इसके 8 गुना। ये जो उसकी मम्मी है ये कब है? ये 4 साल पहले है, तो मम्मी आज कितनी होगी? +4। यही आपका एजेस में यही चीज क्लियर होता है, प्लस माइनस वाला जो होता है ना इक्वेशन, वही चीज ज्यादा क्लियर होता है। इसलिए एजेस के प्रॉब्लम्स बनाए कीजिए प्रैक्टिस के लिए। अगर ये हो गया आपका मम्मी का प्रेजेंट एज, अब उसने मुझे क्या कहा, इसको पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर ही लेते हैं मालिक। 64x ये हो जाएगा 64 + 4, तो ये सॉरी 32 + 4 ये हो जाएगा माइनस का 20। थैंक यू सो मच, आपका कमेंट देखा, नहीं तो मैं 60 के साथ चला जाता अभी। अगर ये इसका एज है, तो अब उसने क्या कहा? उसने कहा द सम ऑफ द एजेस ऑफ यंगर डॉटर एंड वाइफ। यंगर डॉटर 12x की है, हाँ सर। वाइफ इतने की है, मतलब वाइफ मतलब मदर की बात चल रही है ना। तो अगर मैं इनका सम करूं तो इनका सम कितना आ रहा है? 72x - 28। 72x - 28। और यही तो सम है, ये किसके साथ बराबर है? इस सेम एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ अमन एंड हिज सन। अमन कितना है? 40x, सन कितना है? 8x। तो यही आपका इन दोनों के साथ 48x के साथ बराबर है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? तो सर ये वाला आपके पास हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो 4, और ये हो जाएगा आपके पास 52 52 62 72 24x 28x का वैल्यू 7/6। ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ किया क्या? x1 कैसे? 76 ये 76 होगा कैसे? ये 64 है और ओह छोटी बेटी 12 ना, 64 70 76 ये 76 है, सॉरी। अगर ये 76 है तो 76 में 8 जोड़ 48 में 8 जोड़ोगे फिर हाँ, ये 28x हो गया और x का वैल्यू 1 हो गया। थैंक यू। अगर x = 1 है तो उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर 5 इयर्स। प्लीज वो आप लोग करना ना, मुझे प्लीज परेशान मत करो। क्यों? क्योंकि आपके पास वाइफ का भी 64x - 28 करके है, सबके एजेस आप लोग निकाल लोगे। जैसे कि x1 है तो इसका 40 और इसका आपके पास कितना हो जाएगा? 64 - 28 कितना होता है? 6 अगर मैं जोड़ूंगा 34 36 तो 40, इसका एज हो जाएगा 36, इसका एज हो जाएगा 8, इसका एज हो जाएगा 12, इसका एज हो जाएगा 15। और ये तो आपको एवरेज चाहिए 5 साल बाद, तो अभी का एवरेज पहले निकाल देना और जो आएगा उसमें 5 जोड़ देना। या फिर एक और नया टेक्निक भी आप कर सकते हो। क्या सर? कुछ नहीं और मतलब इतना कर लेना हो जाएगा। कितना है आंसर? ओ इसलिए बोल रहा था x इज इक्वल टू तुम्हें इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू 1 मिला, फिर तुम बोलोगे तुम्हें यूज करने की जरूरत नहीं थी। वाह क्या सीन है। ठीक है, तो a कितना हो गया? a हमारे पास 27.2 हो जाएगा।
अच्छा, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। वैसे भी होगा विकास भाई, मैं देखूँगा भी नहीं, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा था। आपको जिस भी तरीके से सूटेबल लग रहा है, उस तरीके से जा सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये इक्वेशन बेस्ड टॉपिक्स है ना, इनके 4-5 मेथड्स आते हैं सॉल्व करने के, एक-एक क्वेश्चन के। जिधर से भी आप जाओ, कहीं न से कहीं आप आंसर निकाल ही लोगे। जितने लोगों को क्वेश्चन के अप्रोच सोचने में प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोग होंगे, तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले जब मॉक देते हैं, तो आप सबसे पहले बेसिक का रास्ता लीजिएगा। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। एक बार बेसिक का रास्ता लीजिएगा सबसे पहले। चलो बात करते हैं उसके बारे में लास्ट में। डोमिनिक भाई, डोमिनिक, टोरेटो, विन डीज़ल। हाँ, बताओ संध्या जी। गिफ्ट। उसको थोड़ा देखिएगा संध्या जी, क्वेश्चन थोड़ा उसको देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, एक से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भरत भाई, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से, टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से तो बहुत बार 2-2 क्वेश्चंस मिलते हैं। कितना आया? ए, ओनली 1। चलो देखते हैं। स्टार्ट करें? चलो। सभी लोग अपने पेन को ड्रॉप कर देंगे। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में बढ़िया से आंसर आएगा। देखें? रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अमित आफ्टर 10 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बबीता इज 9 to 10। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बबीता दिव्यास एज 40 इयर्स। क्या इसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो आपको आइडिया लग चुका है? क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में मैंने उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया था। कैसे? मैंने कहा था कि 10 इयर्स बाद की बात की जाए तो आफ्टर 10 इयर्स लिख लो, उसके नीचे अमित लिख लो और प्रेजेंट एज मतलब 0 लिख लो और बबीता लिख लो और उनके बीच का रेशियो 9 to 10 लिख लो। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होगा नहीं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बबीता एंड दिव्यास एज आफ्टर 40 इयर्स। बबीता का प्रेजेंट एज, लेकिन दिव्या का 40 साल बाद वाला एज। उनमें रेशियो आपके पास 4:5 है। क्या मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ? 4:5 के लिए आपको इसको 10 भी होना होगा, 4 भी होना होगा, 20 कर दें, खत्म कहानी। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो इसको 18 कर देंगे, डबल डबल। और अगर 4 पार्ट 20 ले रहा हूं तो 8 पार्ट 5 के साथ 5 पार्ट 25। तुम जिधर से करो, तुम्हें ये मिला है तो तुम्हें ये मिला है तो तुम जिधर से जाना चाहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मिल गया, खत्म कहानी। ठीक है सर, मिल गया। आगे सर मुझे नहीं मिला तो आपको पुरानी क्लासेस देखने होंगे एक बार रेशियो वाला। अमित's एज आफ्टर 8 इयर्स इज 70% ऑफ द एज ऑफ हीना आफ्टर 10 इयर्स। उसने कहा अमित का जो एज 8 साल बाद होगा वो 70% होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 70% यानी कि 7 पार्ट। किसका? सर अमित का जो एज 8 इयर्स के बाद, समझ रहा हूं आप ये बोल रहे हो ना कि सर ये 10 साल बाद है। मैं बस अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए रख रहा हूं फ्यूचर, ये मुझे याद दिलाता रहेगा प्रेजेंट से 8 साल बाद। ठीक है, टेंशन ना लें उस चीज का। 18x प्लस 8 नहीं है वो, वही तो अजय भाई मुझे रोक रहे थे जो कि मैंने किया भी नहीं था। 18x जो है वो ऑलरेडी उसका 10 साल बाद वाला एज है, तो मुझे 18x माइनस 2 करना होगा अगर आप लॉजिकली देखें तो। लेकिन उसके बारे में अभी हम छोड़ेंगे। हमने बस देखा कि 8 साल बाद इसका जो एज है, चलो आपको अगर इस एरो में गलती लग रहा है तो आपके लिए एक खूबसूरत काम करें। हैप्पी 8 साल बाद ये आपका 70% होगा, यानी कि 7:10 रेशियो रखेगा। 70% यानी कि 70 100 तो 7:10 का रेशियो रखेगा किसके साथ? हीना का एज आफ्टर 10 इयर्स। मतलब ये जो होगा ये हीना का एज होगा आफ्टर 10 इयर्स। अब मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं। इफ द एवरेज एज, अगर वो देखता और हीना का पूछता, मैं जो कह रहा हूं आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो, अगर उसने एवरेज दिया होता और हीना का पूछता, या हीना का देके एवरेज पूछ का कोई फायदा नहीं है। यूजुअली एवरेज देता तो आप थोड़े हीना को एक्स के टर्म में सिंगल वेरिएबल में लिखते, थोड़ा हीना को निकालने में करती, थोड़ा एक इक्वेशन सॉल्व करते आंसर आता। तो मैं यहाँ पे हीना को इन एक्स के वेरिएबल्स में लिखना प्रेफर करता। हाँ या ना कि भाई साहब तुम लोग एक्स के फॉर्म में हो, हीना को भी एक्स के फॉर्म में ले आएंगे, एवरेज के साथ बराबर करेंगे, हीना निकल जाएगी, एक्स निकल जाएगा, हीना बिना हीना डी का मिका सब निकल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इसने मुझे डबल फिलर दिया, मतलब ये क्वेश्चन मेरे हाथ में नहीं है सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स और इक्वेशन मेरे पास सिर्फ एक है, तो मुझे ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। अगर मुझे ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा तो मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मैं सीधा क्या करूंगा, उसने ये मुझे दिया एवरेज, लेकिन मैं एवरेज से ज्यादा इंटरेस्ट किसी के पर्सनल लाइफ में रखूंगा। जैसे कि हीना का प्रेजेंट यहाँ पे कितना है? 80। सर इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। हिना का अगर उसने प्रेजेंट एज 80 कहा है तो हिना का 10 इयर्स के बाद एज कितना होगा? आपसे पूछ रहा हूं, कितना? 90। अगर ये 10 पार्ट 90 होगा तो 7 पार्ट कितना होगा? सर इसका 7 पार्ट 63 होगा। मेरा आप सभी से एक सवाल है। हां सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। अगर 7 पार्ट ये 63 है और ये इसके 8 साल बाद वाला एज है तो इसका प्रेजेंट कितना होगा? सर इसका प्रेजेंट होगा 55। अगर इसका प्रेजेंट 55 होगा तो 10 इयर्स के बाद इसका एज कितना होगा? 65। क्या 18 65 जम रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं जम रहा। ये सब बहुत गंदे गंदे आ जाएंगे। और इतने गंदगी में आप इतना कंफर्म कैसे कि सर गंदगी नहीं होना चाहिए? क्योंकि इनका एवरेज खूबसूरत है यहाँ। अरे हाँ या ना? इनका एवरेज खूबसूरत, अगर हाँ एवरेज वैसे प्रीवियस साल की तरह 27.23986 देता तो बात अच्छी होती। अब इतने गंदगी लेके लास्ट को सुधारूं ऐसा संभव नहीं है, तो पहला कंडीशन तो डिस्कार्डेड। क्या आपने दूसरा ऑप्शन 72 देख के ही इसको आथू कर दिया? सर देख के या तो इतना टैलेंट मुझ में नहीं है, प्लीज दो ना वो आथू। सर कैसे? अगर तुम प्रेजेंट में 72 हो
तो 10 साल के बाद तुम 82 होगे और 10 साल के बाद अगर तुम 82 होगे तो बस बताओ कि आपका 70% कभी निकाला जा सकता है? जल्दी से बताओ। क्या 82 का 70% कभी निकाला जा सकता है? खूबसूरत, खूबसूरत नहीं, क्योंकि चीजें वैल्यू अच्छे आने चाहिए, क्योंकि एवरेज को 68 होना चाहिए। क्या सिमिलरली 78 गया? सर कैसे? अगर तुम आज 78 हो तो 10 इयर्स के बाद तुम 88 होगे और अगर तुम 10 इयर्स के बाद 88 होगे तो तुम्हारा 70% ये भी गंदा आएगा, ये भी सॉल्व नहीं। तो सर इकलौता और सर तो फिर मैं समझ गया आपने पहले वाले को पूरा चेक आपको क्यों करना पड़ा। अब समझे? पहले वाले को हमें पूरा चेक करना क्यों पड़ा? क्योंकि 80 को जब मैंने 10 इयर्स बढ़ाया था 90 उसका 70% निकल रहा था। खूबसूरत तब था। इसीलिए मुझे पूरा ट्रैवल करना पड़ा था, बट अल्टीमेटली ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। अब एक बचा 90 वाला, तो 90 वाला क्या करे सर? अगर सच में आपका हीना प्रेजेंट में 90 है तो 10 इयर्स के बाद हीना 100 होगी। मैंने कहा अगर हीना प्रेजेंट में 100 है तो उसका 70% इसको 70 होना होगा। मैं आपसे कुछ पूछूं, क्या ये 70 एक आए 8 साल बाद है? हाँ सर 8 साल बाद है। तो आज कितना है? सर 8 कम कर दो 62। अगर आज 62 है तो 10 इयर्स के बाद तुम्हें कितना होगा? सर मुझे 72 होगा। क्या ये बहुत ब्यूटीफुल है? सर गर्लफ्रेंड से भी ब्यूटीफुल क्या? मैंने कहा मुझे तो लग रहा है आपका पता नहीं। 18 पार्ट अगर 72 है तो एक पार्ट आपके पास 4 है। तो उस हिसाब से सारे के सारे एजेस आपके पास आ जाएंगे कितना? 80 और 25 वाला आप यहाँ पे कह सकते हो 100। और जब मैं इस पूरे ग्रुप का एवरेज निकालूंगा तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे भी सिली मिस्टेक मत करना। इसे 72 प्लस 80 प्लस 100 ये ना ना ना। ये 72 इसका प्रेजेंटेज था ही। इसका प्रेजेंटेज कितना था? 62 प्लस ये प्रेजेंटेज था। यस सर ये प्रेजेंट इसका नो 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 सर ये 40 साल बाद वाला है प्रेजेंट इसका 60। मैंने कहा हीना का प्रेजेंट सर वो तो दिया है आपको 90। इनको ऐड करना एक बार कितना सर 90 प्लस 60 150 150 230 230 62 292 और एवरेज के लिए जब मैंने डिवाइडेड बाय 4 किया 4 7 28 और 12 यानी कि 73 एवरेज 73 जब है ऑप्शन 3 ओनली 3 सवाल का सटीक उत्तर। खूबसूरत टिक क्रॉस गलत लगा लिया। अरे कोई नहीं होता है छोटे छोटे मिस्टेक्स ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे खूबसूरत अप्रोच यही है और कुछ नहीं। ऑप्शन अरे ऑप्शन से जाना पड़ेगा ना क्योंकि आपके पास वेरिएबल कितने हैं? 2 और आपके पास इक्वेशन कितना रहेगा? 1। तो इससे आपको ऑप्शन के थ्रू जाना ही जाना होगा। अगला सवाल इसको जो कर लेगा दिल से मैं उसको बोलूंगा हैट्स ऑफ कीप इट अप गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी ठीक है। बेस्ट वन इज आर्थू। अरे इसका ऑप्शन देख के आर्थू आ गया। अरे सर 80 एंड लास्ट वाला एक बार प्लीज उसको अभी पूरा रिपीट करने से बहुत टाइम जाएगा। मैंने एक बार समझा दिया आप उसको थोड़ा रिकॉर्डेड देख लीजिएगा ठीक है। सरदार भाई ध्यान रखिए नजर रखिए आज पूरा का पूरा। हर एक लेक्चर का लास्ट क्लास रिकॉर्डेड जरूर देखिएगा क्योंकि उटपटांग सवाल आ रहे हैं। नहीं आज 4 बजे वाला क्लास तो मैंने मना कर दिया था ना क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिचेस रह रहे हैं। मेरे स्पेशल क्लास में कुछ लोचा हो गया है कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो आज रात के 9 बजे मैंने मेंस का सेशन लगाया हुआ है कि आप सभी लोग आएंगे पक्का। खूबसूरत सा डीआई करवाऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया डीआई मतलब जबरदस्त ठीक है। सर हाँ बोलते हो लेकिन आते कोई नहीं हो मेंस वाला सेशन बस उसको भी आंसू कर देते हो तुम लोग। कहां पे? ये करियर डिफाइनर में है। थंबनेल फोटो मस्त थंबनेल बढ़िया नहीं लगा? चलो केजीएफ लग रहा है। बिगनर भी आ सकते हैं आओ बातचीत करोगे। सी गीतांजलि जी का एक आंसर आ रहा है 4 देखते हैं स्टार्ट करें क्या भाई लोग? शांति से रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रेनू मनु 3:8। पहला स्टेप क्लियर। आफ्टर पी इयर्स रेनू इज 6 इयर्स यंगर देन मनु। आप में से इस लाइन को पढ़ के कितने लोगों को पता चल गया कि सवाल में पी का कोई रोल है ही नहीं? हाँ या ना? क्योंकि वो जो बोलता है कि पी इयर्स के बाद रेनू 6 साल छोटी होगी मनु से तो तुम 6 पी साल क्या जेड साल लो एक्स साल पहले लो 7 साल बाद लो 8 साल पहले लो। इस पूरे पॉइंट का मीनिंग बस एक ही है कि आपका रेनू 6 साल छोटी है मनु से। आपका रेनू 6 साल छोटी है मनु से। इसका पूरा का पूरा फाइनल पॉइंट यही था। बात साफ बात साफ। इफ एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ रेनू मनु एंड टीनू इज 28। मैंने कहा सुनो रेनू मनु टीनू एवरेज 28 तो सम कितना होगा 28 into 3 84 ठीक है सर ठीक है। Banu's present age is 75% of Tinu's age after 6 years। ये एक और खूबसूरत सा पॉइंट है। उसने कहा जो बानु का प्रेजेंट एज नहीं है बानु का प्रेजेंट एज हाँ सर वो टीनू का एज 6 साल बाद जो होगा टीनू का एज 6 साल बाद जो होगा उसका 75% है। मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो 3:4 है ठीक है सर। इन दोनों का रेशियो 3:4 करते हैं आगे और क्या है क्या करते हैं। उसने कहा कि आपका बानु's प्रेजेंट एज इज 9A। तो बानु का प्रेजेंट एज अगर 9A है क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो? सर क्या बताना है जल्दी से बताओ। ये टानू या टीनू क्या है? टीनू कितना होगा? सर टीनू 12 में हो जाएगा। मैंने कहा सुनो टीनू जो 12 में है क्या ये उसका प्रेजेंट है? नो नो सर ये 6 साल बाद है ना। तो मैंने कहा टीनू का प्रेजेंट बता दो। सर टीनू का प्रेजेंट 12 में से 6 का स्टार्टिंग दिन से आज हम आज यही कर रहे हैं घूम रहे एजेस खाली घुमाएगा आपको और कुछ नहीं। एजेस एक ऐसा टॉपिक है जो खाली घुमाएगा आपको। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं तो सर क्या सबसे पहले आप में से कितने लोग मेरे साथ सहमत थे देंगे कि अगर ए और बी के एज के बीच का रेशियो 7:2 है तो ए को अगर मैं 7x लूंगा तो बी को मैं कितना लूंगा? बस इतना बता दो मैं कुछ नहीं चाहता। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 2y जान खींच लूंगा ये 7x है तो ये कितना होगा?
तो ये रैंडम एग्जांपल है, इसका प्रीवियस सवालों के साथ अभी तक के लिए कोई मतलब नहीं निकल के आया है। अगर मैं कहूं कि ए और बी के एज का रेशियो 8:9 है, तो ए अगर आपका 8x है तो बी आपका कितना हो जाएगा? 9x। अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बीच का रेशियो 5:3 है, ए अगर आपके पास 5x है तो बी आपके पास कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच का रेशियो हमारे पास 3:a है, तो ए अगर आपका 3x हो जाएगा तो बी कितना हो जाएगा? सर क्या? सर सच में मुझे पूछ रहे हो क्या? ना ना मैं नहीं हूं। कहां है डीजीपी? वो तो सो रहा है, लो बीपी। मैं नहीं हूं सर, मैं नहीं हूं, मैं ये गेम नहीं खेलता। भाई साहब वही चीज होगा। अगर 2 2x है, 9 9x है, 3 3x है, तो ए कितना हो जाएगा? ax। यहां तक बात साफ है। सर इससे आप क्या करना चाहते हो? पहले तो वो चीज क्लियर करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ए आर तुम्हारा एज अगर 3 आ गया ना x है, तो तुम्हारा एज ax है। क्या आपको आपका पहला इक्वेशन मिल चुका है? क्या उसने कहा था, अगर आपको याद हो, कि रेनू छोटी है 6 साल मनु से, मतलब मनु माइनस रेनू इज इक्वल टू 6। ये आपका पहला इक्वेशन था, ये आपने देखा है? अरे हाँ या ना, ये क्वेश्चन में पहले से ही था। मनु के एज से अगर मैं रेनू के एज को माइनस करूं तो आपका 6 साल का गैप आएगा। अब दूसरा इक्वेशन आपको दिखा? सर दूसरा इक्वेशन भी है क्या? मैंने कहा है। सर कहां? क्या मैं इस 12a 6 को यहां t पे सब्स्टिट्यूट कर दूं? हां सर करो, आपका मन जो करा करो। क्या मनु को मैं ax सब्स्टिट्यूट कर दूं? हां सर मनु को ax सब्स्टिट्यूट कर दो। और ये कौन है? रेनू को क्या मैं 3x सब्स्टिट्यूट कर दूं? हां सर कर दो। क्या इन सबको जोड़ने पे आपका ये वैल्यू 84 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हां सर पूछो, बढ़िया खूबसूरत सा सवाल। आपको अगर ये दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं, तो क्या इन दोनों इक्वेशन से आपको कुछ आइडिया लग रहा है? सर क्या? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को नहीं ऐड करने से एक्स नहीं जाएगा, पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा क्या? जो लोग आंसर निकाल रहे हो क्वाड्रेटिक जा रहे हो क्या? क्योंकि मुझे लगा था कट जाएगा, कट नहीं रहा। तो अभी आपको पूरा का पूरा खेलना होगा। सर पूरा का पूरा क्या खेलना होगा? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। सर क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि ये 3x है, क्या इस ax को आप 3x के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकता हूं। मैंने कहा कैसे? सर ax को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3x। एग्री करोगे? जल्दी से बताओ। ax को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3x। इससे सर होगा क्या? जब मैंने ax को 3x प्लस 6 लिख दिया, 3x प्लस 6 लिख दिया, यहाँ पे प्लस 6 माइनस 6 कटा, और कम से कम एक अभी तक का एक सबसे खूबसूरत इक्वेशन मुझे दिखा। क्या? 6x प्लस 12a इज इक्वल टू 84। 6x प्लस 12a इज इक्वल टू 84। 6 में काटोगे तो x, 6 में काटोगे तो 2a, 6 में काटोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 14। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 रहा। सर इक्वेशन नंबर 1 तो रहा। दूसरा मैंने कहा यहाँ से लो, और क्या, और कोई रास्ता मेरे पास तो नहीं है। सर जैसे कि आप क्या कहना चाहते हो? हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें a का वैल्यू चाहिए। उसने कहा ठीक है, अगर हमें a का वैल्यू चाहिए, ये a को a रखेंगे, इस x को हम क्या लिख सकते हैं? इस x को आप में से कितने लोगों ने देखा कि ये ax माइनस 6/3 लिखा जा सकता है? जल्दी बताओ। x को कितने लोगों ने देखा कि ax माइनस 6/3 लिखा जा सकता है? तो अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो गया ax माइनस 6/3 प्लस 2a इज इक्वल टू 14। भाई साहब इसमें x फिर से रह गया, गलत है ये वाला, ये गलत है, गलत है, गलत है। x को हटाना है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये गलत है। सर क्या करेंगे? क्या आप में से किसी ने देखा कि अगर मैं इस 3x को इधर ले आऊं तो ax माइनस 3x से अगर हम आपका x कॉमन ले तो ये a माइनस 3 बच जाएगा? हाँ सर। और x बन जाएगा कितना? 6 डिवाइडेड बाई a माइनस 3। चेक करो, मैं नहीं लिखूंगा पूरा, चेक करो। 3 माइनस है कैसे? 3 माइनस है 3:3 तक तो पॉसिबल नहीं, तो 1 4 नहीं तो 5 करके करेंगे। 4 चेक लेते हैं, पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। यही आया। x का वैल्यू एक बार कंफर्म करो, मुझे आपके ऊपर थोड़ा भरोसा कम आ रहा है। ax से 3x माइनस क्या x कॉमन लिया, a माइनस 3 बिल्कुल सही है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो अगर ये 6, वही मैं सोच रहा हूं एक और x कहां से आ गया। अगर मैं इसको 6/a-3 लिखूं, 6/a-3 लिखूं, क्वाड्रेटिक वही जो सोच रहा था। सर क्या आपने ये 6 प्लस ये आपके पास 2a स्क्वायर माइनस 6 है, और यहाँ पे 14 है, माइनस का 42 देखा? मैंने कहा देखा। सर 2a स्क्वायर को पहले ले लो, ये माइनस 14 इधर आ जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, और माइनस 42 इधर प्लस 42 ऐड होके प्लस का 48 बना देगा, इज इक्वल टू 0। सर ये a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस हो जाएंगे, 24 के दो फैक्टर्स ऐड करने पे 10, तो 6 4 आ जाएंगे। तो a के दो पॉसिबल वैल्यूज है 6 और 4, लेकिन उसने मुझे कहा कि a लेस देन 6, तो क्या और 6 हो सकता है? नहीं, तो एक आंसर आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर। तो ऐसे और भी तरीके होंगे, मुझे जो रास्ते में मिला मैं उसी को बटोर लिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया आप लोग देखिएगा और एक बार बढ़िया से, बस इक्वेशन ही है। अगर आप देखोगे तो पूरा आज दिन भर खाली इक्वेशन चल रहा है, हाँ या ना? पूरा दिन भर इक्वेशन ही चला है, जिसका इक्वेशन के ऊपर कमांड नहीं है कि प्लस कहां होता है, माइनस कहां होता है, प्लस माइनस कहां होते हैं, तो आपका प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो कॉमन बेसिक आइडियाज डेवलप कीजिए। रेशियो के हिसाब से। चलो अच्छा, रेशियो के हिसाब से आप बोल रहे थे कि सर ए को जो है वो 3 से ज्यादा होना होगा। ओह अरे तब तो दो पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी। अच्छा फिर आप दो पॉसिबिलिटी को रख के पूरा का पूरा डाल के सेटिस्फाई करवा लेते, जो वाला हो जाता 4 वाला हो जाता। अच्छा समझ गया कि सर हमारा ए को 3 से ज्यादा होना पड़ेगा और सवाल में 6 से कम होना पड़ेगा, तो 4 और 5 वैसे भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन उस तरीके से को समझाना और बच्चे उसको अप्लाई करना, आप भी समझ रहे हो ना, वो अलग है। तो बच्चे जो अप्लाई कर पाएंगे वो यही है, पूरा का पूरा घिसा पिटा बेसिक। घिसा पिटा बेसिक क्या है मैं और एक बार आपको दिखा दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं। रेशियो ऑफ द वेरी भाई साहब, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रेनू एंड मनु इज 3:8, तो आर और एम रेशियो लिखा 3:8। आफ्टर पी इयर्स रेनू इज 6 इयर्स यंगर देन पी। मैंने कहा आफ्टर पी इयर्स क्या, अगर रेनू सच में 6 साल छोटी है तो पी साल, जेड साल, एक्स साल, वाई साल जब भी बात करें वो 6 साल छोटी की छोटी ही रहेगी। तो आपका रेनू एम से 6 साल छोटी रहेगी। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा अगर मैं दोनों के बीच का रेशियो 7:2 बोलता तो तुम इसको 7x बोलते, इसको 2x बोलते, 8:9 बोलता, इसको 8x, इसको 9x बोलते, 5:3 बोलता, इसको 5x, इसको 3x बोलते। तो रेशियो अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा? सर ये 3x, तो ये ax। मैंने कहा क्योंकि एक आइडिया मेरे को नहीं है,
तो 3 पार्ट को 3x, a पार्ट को मैंने ax ले लिया। पहला उसने क्या कहा था कि रेनू इससे छोटी है, तो बड़े से अगर मैं छोटे को माइनस करूँ, यानी कि ax से अगर मैं 3x को माइनस करूँ, तो 6 आना चाहिए। हाँ सर, ये वाला पहला पॉइंट था। फिर दूसरा वाला पॉइंट, इन सबको रिपीट करने के लिए अगर कह रहे हो तो मैं नहीं करूँगा, इन सब के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा। एग्री करोगे? कितने लोग एग्री करोगे? एक बात थम्स अप करो। इन सबको रिपीट करने के लिए मैं नहीं आया हूँ बिल्कुल। मेरा काम है आपको इक्वेशन सॉल्व करवाना। इन फिर भी मैं आज करवा देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको खुद सोचना है कि मुझे अगर बैंक एग्जाम क्लियर करना है, तो सर का हाथ थोड़ा देर के लिए तो छोड़ना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि रियल एग्जामिनेशन में मैं नहीं दे पाऊँगा। आप जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है? आप करियर डिफाइनर पे भी जमा कर दीजिए फंड में जितना, लेकिन मैं आपके साथ पेपर में नहीं जा सकता क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं रियल एग्जामिनेशन के जहाँ पे हाथ छोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ गया, तो ax - 3x = 6। हाँ सर। यहाँ पे r + m + t 84 ये कहाँ से आया? क्योंकि उसने सवाल में खुद कहा था कि सर जो रेनू है, मनु है और टीनू है, इनका एवरेज 28 है। मैंने कहा एवरेज 28 तीन लोगों का, तो सम तो 28 * 3 84 होगा। फिर उसने मुझे कहा बनु का प्रेजेंट एज इज 75%, 3/4 किसका? टीनू का एज 6 साल बाद, तो टीनू के 6 साल बाद के एज का मतलब बनु का 0 प्रेजेंट और टीनू का 6 साल बाद आपस में 3/4 रेशियो रख रहे हो। फिर उसने बनु का प्रेजेंट एज 9a थमाया मुझे। अगर 3 को मैं 9a कर रहा हूं, तो 1 को 3a के साथ 4 को मैं 12a कहूंगा। हां सर। ये जो टीनू है, भाई नाम ऐसा है, सबको एक ले लेता तो कितना अच्छा होता। रीनू, मीनू, टीनू, बिनू ना, रेनू, मानू, बानू, टीनू सब घूम रहा है। ठीक है, चलो तो मैं टी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो टी आपके पास कितना हो गया सर? टी आपके पास 12 हो गया, ठीक है। लेकिन ये टी का 6 इयर्स के बाद एज है। अगर 6 इयर्स के बाद 12 है, तो टी का प्रेजेंट कितना है? 12 माइनस 6। सर आप प्रेजेंट में क्यों इंटरेस्टेड हो? क्योंकि प्रेजेंट में इन तीनों का सम 84 है। अगर मैं टी को 12 माइनस 6 लिख दूंगा, तो टी का प्रेजेंट खत्म, 84 में। अब बस आर और एम दोनों को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग लिखने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहते हुए भी मैं आर को 3x के अलावा कुछ नहीं लिख सकता। लेकिन जो आपका m है उसको ax ना लिखे, क्योंकि ax एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अच्छा नहीं लगता। जब दो वेरिएबल्स आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे ना, तो वो इक्वेशन स्मूथ नहीं रहेगा। तो उस स्मूथनेस को बरकरार रखने के लिए मैंने उसको ax कंसीडर ना करके मैंने कहा कि तुम जो ax हो, ax को मैं क्या लिख सकता हूं सर? ax को मैं लिख सकता हूं इस माइनस 3x को इधर लेके 6 + 3x, तो इसको मैंने लिख लिया 3x + 6, जिससे कि मुझे इस क्वाड्रेटिक सॉरी इस लीनियर इक्वेशन को जब मैंने माइनस 6 + 6 काटा, 3x + 3x देखा तो ये 6x आ गया, और ये 12 का 12 है और ये 84 है। 6 से काटा x, 6 से काटा 2 बार, 6 से काटा 14 बार, ये आपका एक इक्वेशन रहा। फिर मुझे नजर में आ गया कि सर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जो मुझे चाहिए ए उसी के फॉर्म में लिख दूं, तो सर ये तो ऑलरेडी 2a है, इसको अगर हम x के फॉर्म ए के फॉर्म में लिखते तो काम खत्म। मैंने कहा एक इक्वेशन तुम्हारे पास था, ax = 6 + 3x, ax = 6 + 3x। हाँ था सर। इससे मुझे x को a के फॉर्म में लिखना है। ठीक है सर, क्या करोगे सर? पहले तो x को एक सिंगल साइड में लिख के आएंगे। मैंने कहा ठीक है, ले लिया। फिर सर इसमें x है, इसमें x है, मैंने बचपन में पढ़ा है, x कॉमन जाएगा। मैंने कहा फिर सर इसमें बचेगा a और इसमें बचेगा -3 = 6। मैंने कहा तुम्हें तो x चाहिए ना? हाँ सर। ये सर जब ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, और जो एलएचएस में मल्टीप्लाई वो आरएचएस जाके डिवाइड होता है, तो x का वैल्यू a - 3 आ जाता है। और x = 6 - 6/a - 3 जब मैंने डाला, फिर मत पूछना कि ये कहां से आया। ये भी बता देता हूं कि a - 3 को जब मैं 2a के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो a 2a होता है, -3 2a, -6a होता है। ये पूरा चीज आरएचएस में जाके मल्टीप्लाई होगा, 14 * a 14a होगा, -14 -3 * 40 -42 होगा। इधर आओगे सॉल्व करोगे, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो तो ठीक है, आज के सेशन को यही वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, एक और सेशन मैं बीच में लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज रात के 9 बजे। एक आप लोग आज रात 9 बजे तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कल रात 9 बजे का एक डाउट क्लियरिंग सेशन एजेस का खाली लेते हैं, जिससे कि इक्वेशन पे थोड़ा कमांड अच्छा हासिल हो जाएगा। भाई अरे आज रात तो 9 बजे हो ही नहीं सकता यार, असंभव है। सॉरी सॉरी सॉरी, आज तो 9 बजे क्लास है ना करियर डिफाइनर पे, तो जल्दी ही मैं क्लास ले रहा हूँ। कल या परसों आपका एक एजेस का डाउट क्लियरिंग। आप लोग सेटिस्फाइड हो? क्योंकि शायद मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ कि कोई हर टॉपिक के बाद आपके लिए डाउट क्लियरिंग के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है, मैं इतना सीना ठोक के कह सकता हूँ। तो मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर्स के डीपीपी भी लगाऊंगा क्वेश्चंस। आप अपने पास जो बुक रखे हो उससे प्रैक्टिस करो। मुझे जहां से भी क्वेश्चन आपको लेके देना है, आप मुझे लिख दो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, स्पेशल पे वो क्लास तो स्पेशल पे रहेगा, क्योंकि ये प्लस वाला क्लास और बीच में ऐड करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है। आपने फील किया होगा। ठीक है, वो बहुत से ऊपर ऊपर से जाके मतलब वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट, मतलब क्या है ना, बोलना पड़ता है। मतलब किसी को अगर मैं बोलूं सर करवा दो, तो वो अच्छा नहीं लगता। मेरे पास अगर ऑप्शन है स्पेशल का, तो उसको अवेल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आप सभी से मुलाकात होगा रात के 9 बजे मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन के सेशन पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और क्वेश्चन करते रहिएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे क्या? कल हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, जबरदस्त तरीके से। ठीक है सर, एक छोटा सा डाउट है, सॉरी सब समझ आया, पर एक चीज समझ नहीं आया कि 3:a का अपन ने 3a एंड a क्यों नहीं लिया? 3:a को 3a कैसे ले लोगे? ये ए उसका है, हम एक नया वेरिएबल जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो इस पूरे सवाल में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वो एक अननोन होना चाहिए। अननोन, ए इज नॉट अननोन एनीमोर। ए इस सवाल में ऑलरेडी दिया है आपको, तो एक नया वेरिएबल आपको इंसर्ट करना होगा। ठीक है, चलो तो एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चलो।